लेकिन फैमिली में मनी सपोर्ट लगभग जीरो था। जीरो। ठीक है, तो बट पापा का कहना था कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बस उनका यही चीज़ मुझे आज यहाँ पर लेके आई। बिल्कुल हिंदी बैकग्राउंड से था, अच्छा, आपका शुरू से हिंदी मीडियम शुरू रहा से है। ही बिल्कुल हिंदी मीडियम। ठीक मुझे है। इंग्लिश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, इतनी प्रॉब्लम्स आई थी कि कक्षा 5 और 6 7 में पास होना भी मुश्किल होता था इंग्लिश सब्जेक्ट में। Honestly, अगर कोई बच्चा मेहनत करता है, ठीक है, और अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है तो उसको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स तुम्हारे कैरियर को डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है, कैरियर को डिसाइड करने के लिए तुम्हारा स्किल है। बुरे नहीं होते कुछ ही, मतलब कम अब रहे जैसा कि मैंने मतलब। बताया अभी कि हाँ। स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स कभी ज़्यादा नहीं आते थे। अच्छा। तो पास हो 7th गए। 8th बस पास हो रहे हैं। कभी-कभी पहले हमारी ये तो भी भाई होता बड़ा 33% आ जाए बहुत बड़ी था। बात हो हाँ, रही है। 70 नंबर आ जाए बहुत है। बहुत खराब नहीं होगा, ठीक है। सेट कर लिया था कि 100 में लेकिन से मैं कोशिश 33। करता था हाँ, कि अच्छा। अच्छे मार्क्स आए, लेकिन कभी आते नहीं थे क्योंकि मेरा राइटिंग अच्छा नहीं था। ठीक है, जो मैं तो मतलब राइटिंग से फर्क पड़ता है, ये मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। पर एडिक्शन ही हमारा पढ़ाई रहता था कहीं अच्छा, पे। पढ़ाई से एडिक्शन हो गया। हाँ, मतलब वो इसलिए रहता था क्योंकि हमारे जो भैया लोग थे, हम उनको हाँ। सोचते थे अरे उन्होंने ये कर लिया, हम भी पढ़ेंगे। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि हाई स्कूल या 12th में पास होना बहुत हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 0 to 1 यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसके अंदर हम रेगुलर बेसिस पे क्लासेस भी ला रहे हैं और साथ में पॉडकास्ट ला रहे हैं। किसके लिए? उन बच्चों के लिए जिनको एक ब्रिज बन चुका है बीच में, क्या आज की सोशल मीडिया और आज की चीजें, जो उनको सही डायरेक्शन और सही टाइम पे नहीं मिल पा रही, बाद में काश ना बन जाए। इसके लिए हम गेस्ट को लेके आए हैं, मिस्टर राकेश, जो लीड कर रहे हैं किसको? इंडस्ट्री में टेक टीम को। और जिनका बैकग्राउंड बहुत सुन के जिस थंबनेल पे देख के आए हो ना, क्या यूपी से हैं और यूपी बोर्ड से हैं, जो काफी मिथ बना चुके हैं सर। इतनी सारी चीजें हैं जो आज हम मिलके ही बच्चों के मिथ सही करने वाले हैं। और क्या 25,000 से क्या एक अच्छे अमाउंट पे पहुंचा जा सकता है? एक यूपी बोर्ड का ही बंदा जो अपने मुंह से ही बता रहा होगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्या अपना ऑसम पॉडकास्ट। वेलकम सर, आपने हमें टाइम दिया और आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम सर थोड़ा स्टार्ट करते हैं, तो आप थोड़ा अपने ऑडियंस को बताना चाहें तो बता सकते हैं। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं आईटी इंडस्ट्री में करंटली टेक लीड हूँ। तो बाकी डिस्कशन हम करेंगे। करेंगे। हाँ। क्वेश्चंस की लिस्ट लंबी है, पर ये बनाना पड़ता है, पर आपको पता ही है क्वेश्चन हम वही पूछने वाले हैं जो एकदम जेन्युइन है, स्क्रिप्टेड हम कुछ रखते ही नहीं है। तो सर अब बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन यही कर दिया, यूपी से हैं। हाँ। तो यूपी में हमारी सिंपल चीजें बन चुकी हैं कि यार यूपी से हैं, क्या ही करना है, नौकरी वोकरी कुछ करनी नहीं, खाएंगे पिएंगे और मस्त रहेंगे। तो ऊपर से एक बात और आ जाती है, जब हम निकल रहे होते हैं, थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, सपने दब जाते हैं और चीजें जिम्मेदारी आ जाती है। तो वहां पे जब आते हैं तो एक बच्चों को दिक्कत आती है 10वीं क्लास में। तो थोड़ा अपना यूपी एक्सपीरियंस बताइए, फिर इसमें स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं मतलब जीरो बैकग्राउंड से हूँ और मेरे पापा किसान थे। ठीक है। ठीक है, मतलब आज भी हैं। हाँ हाँ। मेरे पापा किसान हैं और क्या कहते हैं, उन्होंने खेती करके, मम्मी ने मेहनत किया, सिस्टर फैमिली जो है मेहनत किया, उन्होंने मुझे पढ़ाया। लेकिन फैमिली में मनी सपोर्ट लगभग जीरो था। जीरो। ठीक है, तो बट पापा का कहना था कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। तो पापा का सपना था कि बेटा हमारा हाँ। पढ़ेगा, और बेटे ने पूरा किया। हाँ, क्योंकि उनका सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ है, मम्मी पापा का। क्योंकि फैमिली में मम्मी पापा ही होते हैं जो बच्चे को गाइडेंस देते हैं कि बच्चे को करना क्या है फ्यूचर पहले में। गुरु तो माँ होती है, फिर पापा हाँ मम्मी हाँ, होते हैं दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मतलब बेसिकली पढ़ाई वढ़ाई जो भी है, और घर पे भी पढ़ाते थे वो, और उनका फोकस बस इतना ही था कि मैं पढ़ जाऊँ अच्छा। बस। और क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने हाई स्कूल किया, 12th किया। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी थी मैंने, क्योंकि मैं बेसिकली जैसे कि कक्षा 5 में आते हैं तो थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता है, और मैं बिल्कुल हिंदी बैकग्राउंड से था। अच्छा, आपका शुरू से हिंदी मीडियम रहा शुरू है। से ही बिल्कुल हिंदी मीडियम। ठीक है। मुझे इंग्लिश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, इतनी प्रॉब्लम्स आई थी कि कक्षा 5 और 6 7 में पास होना भी मुश्किल होता था अरे। इंग्लिश सब्जेक्ट में, ऑनेस्टली। अच्छा। ठीक है, और बट मैं सबसे अच्छा रहता था मेरा मैथ। अच्छा, ये सर मैथ का प्यार छोटे से ही रहता है, हाँ कोई भी हो। टेबल हमने याद कर लिया तो कैलकुलेशन हमें हो ही जाएगी। हाँ, बस बस। तो बस, और यूपी बोर्ड में देखा जाए तो हमारा प्यार भी मैथ से ही होता है, क्योंकि हम्म। उसमें कम थ्योरी लिखनी पड़ती है, सवाल लगाए काम हो गया। हम्म। और इसमें सबसे पहले मैं जैसे कि फैमिली में मैं अपने बाबा को भी मेंशन करना चाहूँगा, जो टीचर थे, अच्छा। और वो हमेशा मैथ पढ़ाने में ही इंटरेस्टेड रहते थे।
और उन्होंने बचपन से ही मेरे को मैथ में ही पढ़ने के लिए और पढ़ाया समझाया सिर्फ मैथ ही। अच्छा। इसलिए मैं सिर्फ मैथ पे फोकस करता चला गया। मैथ पे। कैलकुलेशन कैलकुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, बस उनका ये बैकग्राउंड था। और शायद मतलब छोटे पे से ही प्रॉब्लम बन गई, जब प्रॉब्लम मिलेगी तो हाँ हाँ सॉल्यूशन तो हाँ, हम निकाल ही बट लेंगे। ये मेरा मतलब ये रहता था जैसे कि कभी भी जैसे छोटी क्लासेस हैं, कभी भी मेरा मतलब मार्क्स नहीं आए, अच्छा। मतलब पास होने लायक आ गए बस बहुत है। लेकिन कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स होती थी, बट उसको सॉल्व करने में मुझे मजा आता था बस। अच्छा। कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की। किसी भी तरीके से लाइफ की प्रॉब्लम हो या हाँ, फिर मैथ की प्रॉब्लम हो। मैथ की प्रॉब्लम हो। अब इसी बीच एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताता हूँ। बताइए बताइए, तो अपने मैं एक काम करते हैं, हम स्टार्ट 10वीं क्लास से करते हैं, और आपकी क्लास कक्षा कक्षा 5वीं से हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो बताइए सर, इंटरेस्ट तो हो रहा है। 10वीं क्लास से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा। कक्षा 7 की बात है शायद। अच्छा। तो मतलब बेसिकली फनी आंसर है। और मतलब जैसे क्लास में जो टीचर थे उन्होंने पेपर में क्वेश्चन आया था कि वर्षा जो होती है वो हाँ। कितने टाइप की होती है। ठीक है। रेन। रेन कितने टाइप की होती है? तो मुझे पता ही नहीं था। मैं ठीक है। कभी मतलब ना याद कर पाता था ना कुछ, हाँ, लर्निंग बट कैपेबिलिटी दिमाग जो होती चलता है। रहता था। ठीक है। और जब क्वेश्चन पेपर आया तो मैंने उसका आंसर लिखा कि वर्षा चार पांच छह प्रकार की होती हैं। अच्छा। कैसे? एक, पूरब से पश्चिम की तरफ वर्षा हवा चलती है यस सर। तो वर्षा हो गई ऐसी, नॉर्थ टू साउथ वाली वो। ऐसी, हाँ, और ऐसी। फिर ऐसी। ठीक और है। जब टीचर ने उसके क्वेश्चन जो पढ़े थे उस पे 7-10 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें 7 नंबर दिए थे, 3 नंबर काट लिए। जबकि वो आंसर पूरा गलत था। अच्छा, 7 नंबर दे दिए टीचर ने? हाँ, ये कोई मतलब जैसे कि उन्होंने सोचा कि तुमने ये सोचा कैसे। अच्छा, मतलब कोई बच्चा होता तो नहीं आता तो वही लिख देता बारिश बहुत प्रकार की होती है, छोटी बारिश बड़ी बारिश जैसी हो रही होती है। तो मतलब ऐसे, आपने लॉजिक लगाया हाँ हाँ उसकी डायरेक्शन से कि ये ऐसे गिर रही है, कभी कभी ऐसे गिरती है, हाँ हाँ कभी स्ट्रेट आती है। हाँ। तो जो टीचर्स हैं मेरे, जो मुझे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, तो वो जान गए थे धीरे धीरे कि ये कुछ करेगा। बिलीव करते हैं, वो आज भी मिलते हैं कभी कभी। तो मुझसे बात करते हैं बहुत अच्छे से। टीचर का सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहा। हाँ, और वो इसलिए रहा क्योंकि उनको मुझसे बहुत उम्मीद रहती थी कि ये बहुत कुछ करेगा। लेकिन जब रिजल्ट आता था तो पास होने के भी वो पड़ जाते थे, लाले पड़ रहे लाले पड़ रहे हैं थे, नंबर नहीं आ रहे। नंबर नहीं आ रहे। लेकिन जब मैं जैसे कि जिस तरह से पढ़ता था, समझाता था, बोलता था, तो उन्हें लगता था कि हाँ ये अच्छा है, होशियार है। अच्छा। क्योंकि मैं मतलब आप रिटन में बहुत रिटर्न, ढीला था। रिटन, रिटर्न में और इंग्लिश रिटर्न में। लिखना, ये सब चीजें नहीं। इसी तरह से हाई स्कूल रहा मेरा, ठीक है। और मतलब सर, जैसे हाई स्कूल पे आते हैं तो एक चीज रहती है, जब हम पढ़ते हुए आ गए तो वो 8वीं 9वीं तक तो हम पहुंच जाते हैं कैसे भी करके। हम्म, जब हम 10वीं में आते हैं तो 10वीं में सबसे बड़ा लोड हमारे पे रहता है बच्चों पे। 10वीं के उस बच्चे ऐसे होंगे 9th क्लास का देख रहे होंगे हमारा पॉडकास्ट। तो दिक्कत ये आ रही होती है कि वो सोच रहे, बहुत ओवरथिंक कर लेते हैं, यार बोर्ड आ रहा है, सब खत्म हो जाएगा, यही जिंदगी है। तो उन बच्चों को मैं चाहता हूँ वो गाइडेंस दें जो उनके फ्यूचर में इम्पैक्ट न डाले हो। जैसे कि 10वीं के नंबर कितने मैटर करते हैं, और हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए। अच्छा, बेसिकली पढ़ाई लिखाई के बारे में जैसे कि जब हाई स्कूल में कोई बच्चा आता है तो उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि उसको हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स करने हैं। यहाँ से उसका बैकग्राउंड सेट होगा, और हाई स्कूल की जो क्वालिफिकेशन है वो आगे जाके जॉब में या फिर हर जगह उसकी चेक की जाएगी कि हाँ भाई कैसा इसने किया, ठीक है। तो ये बहुत मैटर करता है हाई स्कूल की पढ़ाई। बट एक चीज है जैसे कि अगर कोई बच्चा मेहनत करता है, ठीक है, और अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है तो उसको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्योंकि मार्क्स तुम्हारे कैरियर को डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है। कैरियर को डिसाइड करने के लिए तुम्हारा स्किल है, क्योंकि स्किल्स है। तुम्हारा स्किल्स है, वो डिसाइड करेगा कि तुम कहाँ मैं जाओगे। तो मानता हूँ सर, माइंड सेट जो डेवलप कर लिया है हाँ, वही आपको बहुत लंबा बट लेके जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि जब हाई स्कूल में कोई आता है तो सबसे पहले फोकस उसी पर रहना चाहिए कि हाँ भाई मुझे हाई स्कूल में अच्छा करना है। साइड साइड ना भागे कहीं भी। हाँ, हाई स्कूल में मुझे अच्छा करना है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से, जैसे कि मैंने बोला कि क्या कहते हैं कि मार्क्स डिपेंड नहीं करते, तो चलो ठीक है, भैया पढ़ाई ने लिखाई बोल का दिया कर लेंगे, है भैया ने नंबर बोल दिया डिपेंड है। नहीं करते। अब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं पापा है। देखो, पॉडकास्ट देख लो भैया बोल रहे हैं 24 ऐसा लाख नहीं का है, तो ये लग तो गया। सिर्फ सेकेंडरी पार्ट है, हाँ। ठीक है। सेकेंडरी पार्ट मतलब इसका ये मतलब है, ये है कि प्रेशर मत लो। हाँ प्रेशर मत लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, आपने हाई स्कूल कर लिया, 12th कर लिया, मार्क्स कम आए हैं, तो आप ये मत सोचो कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हम्म। ये मेरा कहना उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने आप को डिग्रेड महसूस करते हैं, सोचते हैं कि यार ओवर थिंक कर लेते हैं। मेरा हाई स्कूल में 50% भी नहीं बना, अब मैं क्या ही करूंगा लाइफ में।
ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें अपने स्टडी पे फोकस करते रहना है, ठीक है? अपने गोल को डिसाइड करना है कि तुम्हें करना क्या है लाइफ में और उसको पाना है। तो जैसे सर आपने बताया कि इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं ऐसे इनके परसेंटेज अच्छे नहीं आए, कुछ ऐसे भी जो सर पास ही हो पाए पर आज की डेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बेसिकली फॉर एग्जांपल मेरा ही ले लो, अच्छा, मतलब ठीक है? आपके भी नंबर मतलब अच्छे रहे थे, बुरे रहे थे? हाँ, बुरे नहीं बिल्कुल। होते कुछ ही, मतलब कम अब रहे जैसा कि मैंने ज्यादा रहे? बताया अभी कि हाँ। स्टार्टिंग में हम्म, मेरे मार्क्स कभी ज़्यादा नहीं आते थे। अच्छा। जो सिक्स पास हो सेवेंथ गए? एट्थ बस पास हो रहे हैं। कभी कभी पहले ये भी हमारे लिए होता तो भाई था। बड़ा 33% आ जाए बहुत बड़ी हाँ बात हो हाँ, रही है। 17 नंबर आ जाए बहुत है बहुत 50 में से बस। है, ठीक है, सेट कर लिया था कि 100 में लेकिन से मैं कोशिश 33। करता था हाँ, कि अच्छा। अच्छे मार्क्स आए, लेकिन कभी आते नहीं थे क्योंकि मेरा राइटिंग अच्छा नहीं था। ठीक है, जो मैं तो मतलब राइटिंग से फर्क पड़ता है, ये मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, फर्क पड़ता है। हाँ। लेकिन राइटिंग तुम्हारे स्किल के ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, राइटिंग कैसे जा सकता तुम्हारा है? जो स्किल है, तुम्हारा जो थॉट्स प्रोसेस है, उसको ओवरटेक नहीं कर सकता राइटिंग। बट तुम्हारी थॉट प्रोसेस है, उसको राइटिंग से तुम दिखा सकते हो दुनिया को कि हाँ मेरा इतना अच्छा आता है, मेरे को लिख दोगे, तुम्हारे मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि मेरा था, जिस तरह से मैंने 9th तक मेरे मार्क्स आए थे उसी तरह से मेरे हाई स्कूल करने गया। हाई स्कूल में भी मेरे, मैं बताता हूँ, बताने को थोड़ा शर्म भी आती है लेकिन सर हम ठीक किस है। बात की सर, मतलब आज तो आप मेरे अच्छी जगह बैठे हैं, पोस्ट भी अच्छी है आपकी। बिलीव नहीं करोगे 54.5% आए थे 10th क्लास में? 10th क्लास में। अरे। और मैंने इतना मेहनत किया था 10th क्लास में, अच्छा। बहुत पढ़ाई करी थी मैंने। अच्छा। सुबह को 2 बजे 3 बजे उठता था एग्जाम से पहले। अच्छा। ठीक है, देखो, मार्क्स कम आना और मेहनत तुम ना मेहनत करके ना करना, डिफरेंस अलग बात है। डिफरेंस है। हाँ। मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। मार्क्स, तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम स्किल नहीं ले पाओगे। एंड गोल ये मत सोचो कि नंबर ही लाने हैं, नंबर ही लाने। चाहिए समझ लो। हाँ, अब मेरा क्या था कि मैं बहुत मेहनत करता था। ठीक है, मैं स्किल को डेवलप करता था, पढ़ता था, सारे सब्जेक्ट्स मुझे को पढ़ते, मतलब जैसे रात को पढ़ना है तो साथ के लड़के रहते थे गांव में। हमारा ग्रुप ऐसा था हमारे टाइम में कि अब मैं ग्रुप की बात करता हूँ तो ये था कि जब एग्जाम आते थे, हाई स्कूल है 12th है, तो हम सारे लड़के एक साथ बैठ के एक लड़के के रूम में बैठते थे, 7 8 लोग, उसी में ही पढ़ते थे और 1 2 घंटा सोते थे और सुबह को उठ के फिर पढ़ने लग जाते थे। अच्छा, मतलब आजकल क्या होता है, ग्रुप पर स्टडी करते हैं तो दिक्कत होती है कि वो अपनी बातें करता रहा है, हम अपनी बातें बता रहे हैं, ग्रुप ग्रुप तो होता है पर स्टडी नहीं हो पाती। तो उस टाइम आप एडिक्शन को कैसे मेंटेन करते थे, ये बता दीजिए। उस टाइम एडिक्शन ही हमारा पढ़ा ही रहता था, सही बताऊं अच्छा, पढ़ाई से ऑनेस्टली। एडिक्शन हो गया? हाँ, मतलब वो इसलिए रहता था क्योंकि हमारे जो भैया भैया लोग थे, हम हाँ। उनको सोचते थे अरे उन्होंने ये कर लिया, हम भी पढ़ेंगे। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि हाई स्कूल या 12th में पास होना बहुत, ये तो बात कब की है सर, मतलब थोड़ा ये टाइम? 2005। अच्छा, 2005 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उस टाइम? तो ये था कि अब जैसे कि हाई स्कूल में आए हम, ठीक है, तो हमें हाई स्कूल में आने की खुशी होती थी कि हाई स्कूल में आ गए। अब हम पापा मम्मी पापा बोलते थे कि हाई स्कूल में पास होके दिखाओ, हाँ हाँ। ठीक है, तुम्हारा नाम हो जाएगा। पर देखा जाए तो सर हाई स्कूल में उस टाइम आपने बताया 54, तो बच्चे जज मत कर लेना आज की पढ़ाई से। आज बहुत आसान हो चुका है, बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी से कट चुकी हाँ, हैं, ये बात तो है। चीजें हट गई हैं। तो सर को ये मत समझ लेना कि नंबर कम है, उस टाइम तो बच्चे पढ़ भी नहीं पाते थे। बड़ी बात तो ये, इंग्लिश का पेपर 10 10 बार देते थे सर, इंग्लिश का। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल, हाँ, है ना? सही तो बात। ये तो बात बोलना बहुत रहेगा, आज के अभी के 54 तो इस टाइम के 74 है, ये गारंटी है इस बात की। तो ग्रुप स्टडी में मतलब लत लग गई थी कि हमें हाँ, स्टडी लग गई करनी थी, है। पढ़ते तो थे। सर बातचीत नहीं करते थे, जैसे कि रात को हम हो गए आ, कि ओए भाई ये बात कर लेते हैं, अभी ये बातें कर लेते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ? होता था बहुत कम, अच्छा। क्योंकि हमें सिर्फ डर आपस लग में, गया था एक कि डर पढ़ना नहीं है? था हमें। हाँ। हमें ये था कि हमें गांव में ये दिखाना है कि हाँ हम पास हो गए। अच्छा, लो जी हम तो हो हमारे गए। बाबा को, मम्मी पापा को का नाम करना है कि गांव में लोग देखेंगे कि हाँ भाई उनका लड़का पास हो गया। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात थी पहले पास होना। तो रातों रात जगते थे तो खाना पीना क्या करते थे, मतलब एक छोटा सा ना, खाना अभी पीना तो तो थोड़ी भूख लग जाती है तो चलो आ, कैंटीन चल लेते हैं यहाँ तो वेंडिंग मशीन होती है, वेंडिंग मशीन चले गए। तो ये कैसे मेंटेन हो रहा था? देखो यार सर, मतलब बॉडी हमारी पूरी बायोलॉजिकली है, तो भूख भी लगती है और काफी सारी चीजें होती हैं। पहले तो ये होता था कि मम्मी लोग खाना वाना बना के रखते थे। अच्छा। बहुत सारा बनता था पहले वहाँ अच्छा। खाना। अच्छा। तो उसी में से एक रोटी खा ली, 2 रोटी खा ली, बस यही चलता रहता था। अच्छा, छोटे भी तो थे सर मतलब में? हाँ, उस टाइम तो काफी छोटे थे। अच्छा। तो ऐसे करके हाई स्कूल में जैसे कि कुछ लोगों के अच्छे मार्क्स भी आए थे, 60% 70%। अच्छा। वो लोग वो थे जिनका राइटिंग अच्छा था। राइटिंग अच्छा था? हाँ, लिख लेते थे अच्छे से। अच्छा। और थे साथ के ही पर थे साथ में थोड़ा सा लेकिन, लिखने ज्यादा अच्छे लेते हाँ थे। हाँ,
तो ऐसे करके हमारा हाई स्कूल हुआ था, ठीक है। और हाई स्कूल में भी क्या कहते हैं तुम्हारा ये सारी जितनी भी हमने पढ़ाई करी थी, ठीक है। तो बेसिकली पढ़ाई करने का तरीका हमें हाई स्कूल से ही आया था। अच्छा। हाई स्कूल से पहले हम इतना, क्योंकि हाई स्कूल में हमने ग्रुप ग्रुप स्टडी का मतलब वो किया था स्टार्टिंग। तो वहाँ पे लोग सोचते थे कि हाई स्कूल के बाद अब क्या करना है आगे, अच्छा। तो अब क्या करना है आगे। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन मतलब जो आपने छेड़ दिया, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, सॉरी इंटरप्ट करूंगा, कि हम जब 10वीं हमारी हो गई, चलो ठीक है, 33% 40% हो गई, हम्म, सपने तो हमने देख ही लिए हम्म, कि हमें एनडीए में जाना है, या फिर हमें इंजीनियर बनना है, या फिर डॉक्टर बनना है। बस आप ऑनेस्टली बताएं कि जब 10वीं हो जाती है ना, तो हमें नहीं पता तो हमें क्या बनना है। हाँ, हम बातें कर रहे होते हैं, पर फिर भी आजकल के बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट होता है कि 10वीं में हम चूज क्या करें, फिजिक्स लें या फिर बायोलॉजी लें या फिर ये कैसे आपने बचे इस चीज से? अ, मैंने जो सिलेक्शन किया था, क्योंकि मेरा मैं मैथ ही पढ़ता था, मैथ ही मेरा था मेन चीज। अच्छा, शुरू से बस मतलब शुरू हमें से ही मैथ क्लियर था जी, हमें मैथ तो क्लियर आती था, है। मैथ। और मान लो जिसको मैथ नहीं आती हो, पर एंड गोल में उसके मैथ आ रही हो, तो वो कैसे करेगा अपने आप को सही? देखो, मैथ जो है ना, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर। मैथ एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हें हर चीज में यूज होगी। अच्छा। फिजिक्स पढ़ोगे तो भी तुम्हें मैथ की जरूरत पड़ेगी। मैथ क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। बायोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है, तो तुम्हारा स्किल इस लेवल का है, अगर तुम मैथ सॉल्व कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अच्छा। बायोलॉजी भी पढ़ सकते हो, फिर क्या हाँ हाँ कहते हैं हाँ। फिजिक्स पढ़ सकते हो। अगर बच्चे को केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ से ही है। बायोलॉजी लेना है, ठीक है, तो उसके लिए केमिस्ट्री चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, केमिस्ट्री या फिजिक्स चाहिए। फिजिक्स चाहिए। मैथ है ही। और केमिस्ट्री और फिजिक्स, जिसको मैथ का कैलकुलेशन या दिमाग नहीं चलता है उतना, तो वो केमिस्ट्री फिजिक्स में कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत जरूरी है, फिर मैथ बहुत जरूरी है, जरूरी है। ठीक है। बस। तो मतलब लर्निंग ये है कि एक तो अपना पैटर्न देख लो पहले का, कि हाँ। किसमें ज्यादा मजा है, भले नंबर जीरो हो, हम्म। मजा आता है उसमें जाओ, क्या पता नंबर बढ़ जाए आगे। सही बात है। जरूरी है, जरूरी नहीं कि अभी नहीं चल रहा, क्या पता बैड लक चल रहा हो, साथ चलता हुआ बस आया में हो। ये है कि आपने जो मेहनत किया, ठीक है, उसके बाद आपके जो मार्क्स आते हैं, ठीक है, वो आपका रिजल्ट है। बट रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका फ्यूचर एंड हो गया, या फिर आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर हाँ, सकते। जीरो थोड़ी हो गया फ्यूचर, बस मेरा तो क्या ही होगा। पॉजिटिव सोचो, बस कि आपके जो आपने जो मेहनत की आपका फल मिला है। अब नेक्स्ट आप मेरे को और मेहनत करनी है। देखो, करना है। मेहनत से मत डरो, हाँ। स्ट्रीम चूज करनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, जैसे कि किसी से वो हो गए, इंस्पायर हो गए, देखा यार ये उन भैया ने ये कर लिया, 10वीं में पढ़ाई छोड़, कुछ लोग तो पढ़ाई छोड़ने वाले हैं, तो उसमें भी आएंगे थोड़ा। तो मतलब 10वीं के बाद एक अब दो तीन ऑप्शन होते हैं, डिप्लोमा कर लो, हम्म, पॉलिटेक्निक चीजें हो जाती हैं, आईटीआई हो गई, फिर ये चीजें कर लेते हैं बच्चे जाके। कुछ बच्चे होते हैं 12वीं कर रहे होते हैं, क्योंकि जेई मेंस देना होता है, ये चीजें करनी होती है, कुछ नीट के लिए जेई 12वीं करते हैं। तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं, ये जब हम 8वीं 9वीं 10वीं कर रहे होते हैं, वहाँ टाइम पे गाँव में जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता, ना ही हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं, ना ही पापा मम्मी इतने एजुकेटेड होते हैं। वो बेचारों ने कुछ देखा ही नहीं, पर वो चाहते हैं बच्चा पढ़ ले, पर उनके पास उन बच्चों को आपके गाइडेंस देना चाहिए, मतलब उन्हें कैसे समझ में आई ये चीजें? उनका ये है जैसे कि पढ़ना एक, मेहनत करना एक अलग चीज होगी, मेहनत किया बच्चे ने, ठीक है। फिर उसके बाद उसको डिसाइड करना है खुद से कि उसे क्या करना है, ठीक है। उसको डॉक्टर बनना है, या फिर क्या कहते हैं साइंटिस्ट बनना है, या फिर कोई इंजीनियर, इंजीनियर बनना है, या फिर कुछ कुछ भी जो बनना है। कुछ भी बनना है उसको, वो उसको डिसाइड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन उसी पे छोड़ देते हैं, अच्छा। ठीक है, हम अपना दिमाग नहीं लगाते। ठीक है। आजकल क्या है, ऑनेस्टली बताऊंगा, कि जो जनरेशन है, जनरेशन और चीजों को, जैसे कि जो चल रहा है आज के टाइम में, बचने का बहाना बहुत जल्दी ढूंढती है, हाँ। आसान तरीका। हाँ, समझ हर गया। चीज का आसान तरीका ढूंढती है और हर चीज से बचने की कोशिश करती है, ठीक है। ऑस्ट्रिच प्रॉब्लम। हाँ, ये सबसे बड़ी आंखें बंद प्रॉब्लम कर है। लो। और अगर ये वाली प्रॉब्लम को आप हटा दोगे, हम्म। ठीक है, बचने का तरीका हटा दो, ठीक है, और दिमाग से ये निकाल दो कि मैं इसका इजी सॉल्यूशन ढूंढना चाहता हूँ, नहीं, ये दोनों चीज हटा दो आप, तो आप खुद डिसाइड कर लोगे तुम्हें करना क्या है। ठीक है, या मतलब थोड़ा हार्ड वर्क की तरफ बढ़ो, हाँ। और मतलब पहले एंड गोल समझो, सीखो। पर सर मतलब फिर भी एक मतलब कि ठीक है, ये हमारा क्योंकि देखो, फोकस। एक चीज बताऊंगा मैं यहाँ पर, किसी एक चीज से सिस्टम नहीं चलता। हम्म। ना डॉक्टर से चलता, ना इंजीनियर से चलता, ना साइंटिस्ट से चलता, ना डिफेंस से चलता, किसी भी जॉब से नहीं चलता। सब इकोसिस्टम ऐसा है कि सब हर जगह जरूरी है। जरूरी है, हर जगह लोगों की जरूरत है, जरूरत है। ठीक है। सब इंजीनियर बन जाएंगे तो भी नहीं चलेगा। अभी चल तो रहा है रिसेंटली में, सबने सीएससी सीएससी सीएससी, मैकेनिकल का 100% पैकेज, सीएससी का पैकेज डाउन हो रहा है।
हाँ, वो होगा ही सीधी ऑब्वियसली, बात है। क्योंकि सिस्टम चलता है, मतलब हमें हर चीज़ को बैलेंस करके चलना चाहिए, हम्म। ठीक है? तो वही है कि डिसाइड आप करो कि आपको करना क्या है, ठीक है? और डिसाइड करने के में बस एक चीज़ दिमाग से निकाल दो कि यार ये बहुत कठिन है, कठिन तो कुछ भी नहीं होता। यार ये बहुत हार्ड है, मैं इसको नहीं कर सकता। ये चीज़ दिमाग से निकाल दो, ठीक है? तुम खुद डिसाइड कर लो तुम्हें करना क्या है। बस तो इतना मतलब समझ में आ गया है। लर्निंग ये है कि हार्ड हार्ड से मत भागो, जो पसंद है उस पे स्टिक रहो। भले दोस्त कोई और स्ट्रीम ले रहे होते हैं, कुछ लोग दोस्तों में फंस जाते हैं हुँ, कि यार वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है या फिर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उस चक्कर में हम ये वो कर रही है तो मैं भी वही कर ले रहा हूँ, या फिर वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। उसका बैकग्राउंड कुछ और है, तुम्हारा बैकग्राउंड कुछ और है। तो अपने बैकग्राउंड सेम है, सब चीजें सेम है, फिर भी हो सकता है कि हमारी सोचें बदल अलग हाँ, हो सकती हैं। तो देखो सफलता हम सोचते हैं कि अरे उसने ये किया, इसमें सफलता है, नहीं, ऐसा नहीं, सफलता हर सफलता जगह हर है। चीज़ में है, सीधी बात बस है। तुम्हें गेन करनी होती है। गेन करनी है। अब कोई पानी की बोतल बना के बेच रहा है, इसमें भी सफलता है उसके लिए। हाँ, कोई और भी मतलब दारू की बोतल बेच रहा है, अल्कोहल बेच रहा है, भले वो चीजें नहीं प्रमोट करनी चाहिए, पर आज की डेट में देखा जाए तो वो भी सक्सेस है उसमें। उसमें भी सक्सेस कुछ है। भी कर रहा है आज एजुकेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं सर। आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना सारा ग्रो कर रहा है, इतनी बड़ी मार्केट है, इसके अंदर लोग कुछ भी प्रमोट कर रहे हैं। सोशल मीडिया के बारे में मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि जब हम पढ़ते थे, हमारे टाइम में इंटरनेट लगभग स्टार्ट हुआ था, हाई स्कूल में, और इंटरनेट पे हम सर्च करते थे कि कुछ आया है, कुछ किसी ने कंटेंट डाला है स्टडी का, अच्छा, कंटेंट भी नहीं होते थे। आप 2005 के पास आउट हो 10वीं, हाँ, तो तो उस टाइम पे जैसे कि कोई मैं कहता मैं यूट्यूब भी नहीं था जब तो। हाँ, शायद यूट्यूब नहीं था आई थिंक। यूट्यूब नहीं थी। 2008 में या जब हाँ, रिलीज हुआ है, मे बी डेट पीछे मेंशन होगी, तो इस पे जज मत कर लेना हम लोगों कोई को नहीं। कि नहीं पता। तो गूगल पर हम लोगों को पता बताया जाता था कि इस सवाल का आंसर आ गया है, पड़ा हुआ है, अच्छा। या फिर आ गया है या फिर है, हमें नहीं पता। फिर हम सर्च करते थे, एक ही मोबाइल में 4-5 लोग देखते थे और रिचार्ज भी तो महंगा था सर। हाँ, वो रिचार्ज वो कूपन नहीं आते थे घिसने वाले, हाँ, हाँ। उससे रिचार्ज होता तो था। वहाँ से हम लिखते थे क्वेश्चंस, एक पेपर पे उतारते थे, उसी से नकल करके सारे लोग करते थे। ऐसे हम्म, करके कभी-कभी इंटरनेट हम यूज़ करते थे पढ़ाई के लिए, ठीक है? पहले क्या था कि जो इंटरनेट था, हम इसको यूज़ करते थे हमारे अपने ग्रोथ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, हम्म। ठीक है? और उस पे अच्छे-अच्छे कंटेंट भी कुछ रहते थे, ठीक है? लेकिन आजकल क्या है, सोशल मीडिया एक अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, हाँ, सीधी बात है। ठीक है? आज की सोशल मीडिया जो अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, तो वो लालच में आ गए हैं। हाँ, तो अर्न करने के लिए हम उस पे या कुछ लोग कुछ भी कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं। डालते हैं और जो देखने वालों के दिमाग के साथ खेला जाता है हाँ। कि वो उसको अट्रैक्ट करे, अभी आप देखे। आप बता भी रहे थे पीछे हमें हाँ, कि हाँ, ऐसी चीजें हो रही थी, वो हाँ। थोड़ा आप मैं चाहूंगा ऑडियंस को बता दें। हाँ, तो यही है कि उसमें जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उसमें फ़ोकस करते हैं कि इस कंटेंट को लोग देखें, हुक्ड कर दें। ठीक है? और देखें और देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, एडिक्शन लग फ़ोकस करते जाता रहें, है। एडिक्शन, हम्म। ठीक है? जिसकी वजह से कि हम वहाँ से हट नहीं पाते। हम्म। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ठीक फिर है? हम सही और गलत में अंदाजा लगाना बंद अंदाज़ा कर लगाना देते हैं। बहुत मुश्किल होता है, फिर हमें गलत सही लगने लगता है। हमें जो दिख रहा है, फिर हम उसी पे फ़ोकस करते चले जाते हैं, करते बिल्कुल। चले जाते हैं, ठीक है? एट द एंड हम सोचते हैं कि अरे यार! वहाँ पे 2 अलग चीज़ें हैं, स्टूडेंट और ये जो चल रहा है वो, चल ठीक रहा है? ये जो चल रहा है, स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, नहीं। हाँ, सीधी बात है। सीधी बात है। डिसाइड करने वाले देखो आप ही हो। हाँ, आपको ही डिसाइड करना है कि वो हमारे काम का है या नहीं है, ठीक है? अगर आपके काम का है, तो आपकी लाइफ़ और आपका जो देखने का जो कंटेंट है, वो डिसाइड करेगा आपकी लाइफ़ में आप क्या करोगे आगे, हाँ, सीधी बात है। ठीक है? उसको जो चल रहा है वो जैसे कि एज गैप ले लो, एज ले लो जैसे कि 40 साल से ऊपर, 30 साल से ऊपर जो लोग अपनी लाइफ में कुछ कर चुके हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, सब कुछ मतलब एजुकेशन से थोड़े वो दूर हट गए सेटल्ड हैं। है, हाँ, सेटल्ड है। सेटल्ड है, ठीक है? बेसिकली ये जो चीज़ें सोशल मीडिया पर है, सेटल्ड लोगों के लिए। और देखा जाए सर, एक और चीज है, बहुत अच्छी चीज लगती है, जो सेटल्ड है वो देख नहीं रहे। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि उन्हें पता है इसमें कुछ है नहीं। वो समझदार हैं। अब यही यही बच्चों आपको देखना है कि जो सेटल्ड हैं, वो उसको फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, हाँ। ठीक है? और आप उस पे फ़ोकस करते जा रहे हो, एडिक्शन इतना होता जा रहा है कि आप अपनी लाइफ़ को भूल गए हो, आगे करना क्या है? करना क्या है, हम सोच नहीं पाते कि कल क्या करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा
आने वाले 10 साल बाद आप ही फ्यूचर हो, सीधी बात है। सीधी बात है। क्योंकि हम नहीं रहेंगे फिर 10 साल बाद, हम्म। ठीक है? आप ही आओगे, आप ही फ्यूचर हो, तो आप ही को डिसाइड करना है कि इस इंडस्ट्री को, इस सिस्टम को कैसे चलाना है। चलाना है। और दूसरी बात आप सोचो कि मैं क्या कर लूंगा, आप जो भी कि हर एक बच्चा जो पॉडकास्ट देख रहा है, जो यहाँ तक पहुंच गया है, तो एक बस सिंपल है कि आप एक चीज समझो कि आप ही फ्यूचर हो, और साथ साथ में आप अपनी फैमिली को ही रिप्रेजेंट करोगे आगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही। सीधी बात है। और आगे जाके एक नेशन को करते हो, आप बाहर जाते हो, चीजें आती हैं, तो आपकी जो लर्निंग है, मैं जो मानता हूँ सर, टू बी ऑनेस्ट, कि देखो एंजॉय करने से कोई नहीं रोकता। ऐसा नहीं आपने एंजॉय नहीं किया होगा, हाँ, या फिर हम नहीं करते। एंजॉय एक पार्ट है आपकी लाइफ को, उतना ही एंजॉय करो जितना एक लर्निंग भी एंजॉय करनी चाहिए। तो आप कुछ भी देख रहे हो आजकल, मैं एक एपिसोड आता है बिग बॉस, एपिसोड खुल के नाम लेता हूँ, हुँ। पर मुझे समझ में नहीं आता, देखो टू बी ऑनेस्ट बोला जाए, पर लोग लगे रहते हैं 24 देखो इंटू इन 7 इन सब चीज़ों को मैं एक ही उसमें डालना चाहूँगा, इकोसिस्टम में, सोशल मीडिया। जो कि तुम्हारे दिमाग के साथ खेलते हैं, तुमको मतलब एडिक्शन क्रिएट करते हैं, तुम उसको देखते रहो, जिससे कि इन लोगों का बिज़नेस या ऑर्गनाइज़ेशन और मतलब ग्रोथ होती रहे बस, हाँ, ठीक है? अच्छी बात है, उनकी ग्रोथ हो रही उनकी है, जरूरत अच्छी होनी बात है, चाहिए। हम कोई ऐतराज़ नहीं है, हमें लेकिन उनसे उनकी नफरत नहीं ग्रोथ है। से उनकी ग्रोथ से आपका नुकसान हो रहा है, सीधी उस बात पर है। फ़ोकस करो, ठीक है? देखो, मना नहीं है, सोशल मीडिया देखो, कुछ भी देखो, लेकिन आप अपनी जो गोल है उस पे फोकस रखो, उसके साथ साथ साइड बाय साइड वो चीज करो, और सर ठीक है? सर ये तो देखो कि उसे लर्निंग क्या मिल रही है। अब हमारे टाइम पे देखो, एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारे टाइम पे क्या था कि सोशल मीडिया नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, आपस में बातें करते थे, हाँ, ठीक है? वो अच्छी बात है। 10 लोग बैठते थे, बातें करते थे, घूमने जाते थे, जैसे ही कि शाम हो गई, रोड पर टहलने चल निकल टहलने गए, चले गए, बातें कर रहे हैं बातें आपस कर में, रहे हैं, ठीक है? सुबह को पार्क में चले गए, पार्क में पार्क में ही सर पार्क खेत में में निकल क्या, बस गए। खेतों में निकल गए, बस खेत यही में होता निकल था। गए। अब वो टाइम वहाँ पे हम करते थे, उसके बाद में जब घर पे आते थे, ठीक है? तो घर पे आने के बाद में हमारे पास मोबाइल नहीं रहते थे, घर पे रहते थे मम्मी-पापा। वही पापा, वो क्या बोलते थे, बुक रखी है, पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। ठीक है? तो ऑब्वियसली हमें बुक खोलनी पड़ती और थी। सर मजा भी आ रहा था, हाँ, हमें बुक खोल के हमें पढ़ना पड़ता था। खाना भी मिल रहा है, पढ़ भी हाँ, रहे हो, मजे से जिंदगी हाँ। चलती है। और उसी को हम कंपेयर करें आज की जनरेशन से, हाँ, ये नेशन आज से। की जनरेशन में क्या है कि कोई भी मतलब जैसे कि बुक की जगह हम लोग प्रेफ़र करते हैं कि मोबाइल, मोबाइल्स लैपटॉप, पे पीडीएफ्स ठीक है? मोबाइल, लैपटॉप और चैट आपको, जीपीटी, हाँ, चैट जीपीटी, सबसे बड़ी चीज। मोबाइल और लैपटॉप आपके स्टडी के लिए बेटर है। अच्छी चीज़ है, आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल मत करो बस। गलत ही 90% गलत ही इस्तेमाल कर गलत रही है। इस्तेमाल मत करो उस चीज़, क्योंकि उससे आप, आज का ज़माना यही है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन्हीं का ज़माना है, ठीक है? इन्हीं से आप बनोगे और इन्हीं से बिगड़ोगे, बिगड़ोगे। सीधी बात। दोनों काम इन्हीं से करोगे। आपको डिसाइड करना है कि आपको बनना है क्या बिगड़ना है, ठीक है? आप डिसाइड करो कि आपको इतना सोशल मीडिया यूज़ करना है, इतना ये करना है, मुझे फोकस मेन पढ़ाई पे करना है, पढ़ाई भी करना ठीक है। है? और मैं तो सर मैं एक चीज और बोल देता हूँ कि फोकस पढ़ाई पे करने ही क्यों है। मैं मतलब आपको, आप जो बता रहे हो तो परफेक्ट बता रहे हो, अग्री, आपके पास आप हमसे बहुत सीनियर भी हैं, और आपको मार्केट का 12 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल प्लस ही है। तो सर मैं ये मानता हूँ कि जो भी कुछ कर रहे हो, जाओ सोशल मीडिया में खूब जाओ, लर्निंग तो देख लो क्या मिल रही है। हाँ, एक बुक बना लो बेटर है। कि मैं 1 घंटा चलाऊंगा, पर 1 घंटा में लर्निंग क्या मिली, तब मैं देखूंगा कि तो आपको लर्निंग क्या मिली। देखो, ये चीज़ ना, सोशल मीडिया एक फँसने वाली चीज़ है। हम ये जानते हैं, आप जानते हो, हमें लगता है। हम और आप जानते हैं कि इसको हम देखेंगे, हाँ, हमें अगला पता है, नेक्स्ट देखने का मन करेगा, मन करेगा, और ठीक अगला है? अपन वही वाला आएगा जो हमें पसंद है। हाँ, क्योंकि उसको डिज़ाइन भी इस तरह से किया जाता है कि आप जो देखोगे, वही चीज़ आपको दिखाई जाएगी। जो आपको पसंद है, आपके दिमाग को रीड किया जाता है, आपको जो पसंद है, वही चीज़ डेटा दिखाई जाएगी। एनालिटिक्स हाँ, जो लिया गया, ठीक है? वो जो याद है। आपको पसंद किया जाएगा, जो आप पसंद करोगे, वही दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है, जैसे हमें पता है, वही दिखाया जाएगा, हम नहीं देखते। हम थोड़ा देखते, 1-2 देखा, टाइम पास किया, 10 मिनट देखना है, बंद करके रख दिया, रख दिया। ठीक है? जो आज की जनरेशन उस चीज़ को नहीं समझती है, तो वो क्या करते हैं, देखा, यार अच्छा लग रहा है, देखा और अच्छा लग रहा है, अरे यार ये और अच्छा है, ये और अच्छा है। देखते, 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 टाइम देखते बीतते जा रहा है। कब शाम के 6 बजे बैठे, ये भी भूल गए खाना भी खाना है, रात के 9 बज गए। 9 बज गए, ये होता है। और फर्स्ट एड हो रहे हो, गुस्सा आ रही है, हाँ, लेट हो गया, ये हो गया, वो नहीं कर पाया, फिर दोस्त से क्या बात करते हो? करनी थी। फिर आराम से सो जाते हो, सो जाते सर, हो गया पढ़ाई। उसका तो तो यही, पढ़ाई भी नहीं रही। हुँ। और जो कोई वेट कर रहा है तुम्हारा बात करने में, वो तो भी ये चीजें चलेंगी, देखो चले सोशल मीडिया चलेगी, सब कुछ चलेगा, ये क्योंकि ये रोक नहीं सकती, क्योंकि यही जमाना है, जमाना है। ठीक है? यहाँ से बच के तुम्हें इसका यूज करो। इसका यूज करो, यूज करके तुम आगे बढ़ो,
ठीक है, हाँ आगे बढ़ के तुम्हें अपना गोल सेट करो, तुम्हें हर चीज के लिए टाइम निकालना है, ये है। अग्री। ठीक है, तो किसी पे कमेंट नहीं कर सकते कि भाई सोशल मीडिया है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना, क्यों नहीं होना चाहिए होना चाहिए। भाई? तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए ना। आने जैसे कि कुछ चीजें हैं, जैसे कि 50+ जो लोग हैं, 50+ हैं, उनको किस चीज की जरूरत है? सर अभी लाइव एग्जांपल ये भी तो है। अभी मैं हूँ, आप भी आए, हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही तो यूज कर रहे हैं। हाँ, हम ये हमारा चैनल है स्किल 021, हम इसके थ्रू लोगों को ग्रोथ करा रहे हैं, चीजें ग्रोथ बता करा रहे रहे हैं। हैं। अब ये पॉजिटिव हो गया, हम इसे यूज कर रहे हैं अच्छी डायरेक्शन में। और आप देख रहे हो अभी अच्छी डायरेक्शन में हो, अभी कुछ देर बाद कोई दूसरी वीडियो पॉपअप करेगी, आप उसमें सुख हो जाओगे जाके, अरे ये बढ़िया लग रही है वीडियो, ये चीज अच्छी लग रही है। तो मतलब जहाँ लर्निंग नहीं है, अच्छी बात है कि खुश होना अच्छी बात है, ये चीजें। तो एक माहौल तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। तो सर हम यहाँ पे आ गए, तो थोड़ा वापस आ जाते हैं। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया की चीज बताई दी, 10वीं के बाद क्या चूज करना चाहिए वो भी बता दिया आपने। हाँ, तो अब बारी आती है, जैसे जब आप क्या बोलते हैं, जब वहां पे थे 10वीं के बाद आपने चूज क्या किया था फिर? 10वीं के बाद मैंने 12th में मैथ सेलेक्ट किया था। मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स, पीसीएम, पीसीएम, फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री मैथ मैथ। एंड इंग्लिश, और वो हिंदी। हम्म। ठीक है, तो हिंदी मीडियम से वो भी था? क्या चीज? वो भी हिंदी मीडियम से था? हाँ, हिंदी मीडियम से था। तो सर वहां पे क्या कठिनाई आई और कैसे क्या आपने किया? 12th तक तो इतनी ज्यादा कठिनाई नहीं आई थी। अच्छा, ठीक है। वो सेम ही रहता है, एक सब्जेक्ट अ, इंग्लिश रट के पास हो जाते हाँ, थे। इंग्लिश तो रट के पास हो जाती है। और क्या कहानी पढ़ कहते थे ली, समझ तुम्हारा, ली जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हाँ, तीनों तुम समझ के पास कर लोगे। कर लोगे। और इस तरह से 12th भी हो गया था। हो गया था। फिर 12th के बाद फिर 12th के बाद, फिर दिक्कत आती है सर, एक जो हाँ, 10वीं पे आई थी वही सेम दिक्कत वही आती है। दिक्कत अब फिर से होने वाली है। 12th के बाद तुम्हें कैसे डिसाइड करना है कि, हाँ, अब यहाँ पे एक बात करते हैं, जैसे कि जो लोग बच्चे विलेज से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम रहती है कि वो अपने आप को नर्वस फील करते हैं। दो ऑप्शन होते लेफ्ट हैं, आउट फील करते सर। या तो नर्वस फील करते हैं वो, ठीक है, या फिर ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं, तो फिर वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे यार, मैं तो ऐसा ही वैसा ही रहूंगा, मैं तो ऐसे मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं गलत हूं तो गलत ही रहूंगा, गलत ही रहूंगा। या फिर मैं ठीक है। ऐसा दिखता हूँ तो ऐसे ही रहूंगा। हम्म। तो और दूसरा ऑप्शन ये रहा कि तुम जैसे कि तुमने आगे जैसे तुमने सोचा कि मेरे को ये नहीं है, मुझे सीखना है। सीखना, ये बहुत लर्निंग। बड़ी चीज है। हम्म, ये यार हम बहुत बड़ी चेंज हो चीज है। जाएंगे। अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम सीखो। हम्म, ठीक है। और अगर तुम सीखोगे नहीं और तुम गलत डायरेक्शन में चले जाओगे, तो फिर प्रॉब्लम है। रुकना रुकना मना है। रुकना मना है, फिर तुम भटक जाओगे। सिंपल है, नदी का पानी रुक जाए तो नाला बन गया, हाँ, चलता रहे तो फिर नदी है ही। हाँ, वो उसमें भटक जाओगे फिर। भटक जाओगे, आप गलत जगह चले जाओगे। और एक इस टाइम पर हार्मोन इतने पीक पे होते हैं, तो डायरेक्शन इतनी गंदी जगह जाएगी। हाँ, वो बहुत ऑब्वियसली। सर हम खुल के सोचते हैं बात कि, करना चाहेंगे हम, क्योंकि हाँ, बिल्कुल, ऑडियंस हमारी बिल्कुल, मैच्योर हो चुकी बिल्कुल। है। 10वीं क्लास वाले अब छोड़ दें इसे वो देख चुके हैं, अब थोड़े 12वीं वाले आ जाएं। सर हम फेस चल रहे हैं सर, हाँ, हमें बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है वॉचिंग आए या ना आए। 1.5 पे ही स्पीड में चलाना, टाइम वेस्ट नहीं होगा। और साथ ही साथ में जो हमने बोल दिया 10वीं का काम खत्म हो गया, आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो सुन सकते हो, में कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इस चीज से आप कैसे बचे, या फिर कुछ स्टोरी नहीं है आपकी भी? इस चीज से मैं बोलूंगा कि बचने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे जरूरत नहीं ठीक है। है। हाँ, तुम्हें अपना गोल सेट करना है, मेन चीज है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर जैसे कि बच्चा 12th पास करता है, ठीक है, दिमाग जाता है उसका हाँ, कि यार मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। ठीक है, टू बी ठीक ऑनेस्ट। है। हाँ, लड़की सोचती है मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए कोई। ठीक ठीक है। है। तो इन सब चीजों में दिमाग जाता है, लेकिन तुम्हें अपना फोकस रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, सर ठीक ये है। बात तो हम तो अपने माँ आप बाप को से भी सुनते हैं कि भटकना नहीं चाहिए। नया कैसे हम बताएं। अब मतलब देखो, आपको भी पता है इन चीजों में नहीं जाना चाहिए, हाँ, सब गलत चीजें हैं। गलत चीज है। गलत नहीं मतलब ना लड़की गलत है ना लड़का गलत है, ये कॉम्बिनेशन ही गलत हो जाएगा उस टाइम। ठीक है, पर इस चीज को सब माँ बाप समझाते हैं, उनका डायरेक्शन अलग होता है, एक्सप्लेनेशन की लड़की की तरफ मत देखना, लड़का तुम लड़की की तरफ मत अब देखो, देखना। ये जो मैंने बताया वो बताया मैंने जो ऑनेस्टली सच्चाई है। है ठीक रियली। है। अब मैं वो बोलना चाहूंगा कि क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए? कैसे बचना बचना चाहिए। चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि जब तुम 12th पास किए हो या हाई स्कूल पास किए हो, तो इन सब चीजों में तुम्हें फोकस नहीं करना चाहिए। अच्छा। सही बताऊं तो ऑनेस्टली। ठीक है। क्योंकि ये तुम्हारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जहां से तुम कहीं भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो और डाउन भी आ सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो सर और मान लो कि ये ऊपर और नीचे, अब जो बच्चे देख रहे होंगे कुछ तो ऐसे होंगे जो इस चीज में चले गए होंगे, अब वो जा रहे होंगे डिप्रेशन में कि यार ये तो गलती हो गई।
अब जो नहीं गए वो प्राउड फील अब कर रहे देखो होंगे, और जो नहीं गए वो प्राउड तो फील कर रहे होंगे, बोले हमें तो कोई नया तो हो ही नहीं रहा। तो ये मैं चाहूंगा 3 आंसर क्वेश्चन आ गए। पहला, नहीं जाना चाहिए। हम्म, दूसरा, जो चले गए उन्हें कैसे डिप्रेशन से बाहर देखो निकाला। ये जो टॉपिक जो है हमारे टाइम में और आज के टाइम में बहुत डिफरेंस है। अच्छा। हमारे टाइम में एक रहता था जैसे कि हम सोचते थे अरे यार वो लड़की अच्छी है, ठीक है, अच्छा लेकिन हम डर बहुत रहता था। सर, आपकी शादी हो गई है तो मैं बोल लूंगा थोड़ा, आप जैसे होता है हाँ कोई कर दिक्कत नहीं लेंगे। है। अच्छा ठीक है। अ, डर बहुत रहता था उस टाइम पर, हंटर होता है। ठीक है। डर की वजह इज्जत से होती थी सर, डर मतलब क्या ही। रेस्पेक्ट होती थी, डर होता था, मम्मी पापा रहते थे घर में, हाँ ठीक है, तो हम इस चीज से बचते थे, ठीक है। ठीक है। आज के टाइम में ये चीजें इतनी आसान हो गई हैं, कॉमन। आसान कह सकते हो, अच्छा। कॉमन तो चलो इजी ठीक टू है, एक्सेस। इजी टू एक्सेस हो गया कैसे। है कि वो हम उसको बहुत आसान समझते हैं। हाँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जैसे कि कुछ लोग हैं हमारे, तो एक लक्ष्य अगर होता भी था उसको लक्ष्य समझते थे, ठीक है। यस सर। अरे यार ये है, ठीक है, तो हम इसको कोई लड़की है कि कोई लड़की है और कोई लड़का है, तो पहले सोचता था कि चलो ठीक है, लड़की सोचती थी कि अरे हाँ इसने मुझे प्रपोज किया, हाँ तो अब तू करता क्या है, तू हाँ। नौकरी ले ले, सबसे बड़ी बात, ठीक है, तू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नौकरी ले ले, तो हम क्या कहते हैं, तो मुझसे शादी कर लेंगे, सीधी बात सीधी खत्म, बात, नो ठीक है। बकवास। और उस टाइम पे ऐसा होता भी था, बहुत सारे केस हुए हैं ऐसे अच्छा। कि लड़के लड़के फिर लग गए मेहनत करने के लिए, अच्छा। ठीक है, 2-3 साल बाद नौकरी लेके आए, उनकी शादी भी हुई। हाँ। बढ़िया। क्या आजकल हो सकता है ऐसा? आज तो नहीं पॉसिबल है सर। पॉसिबल नहीं है, जॉब में क्योंकि सिक्योरिटी नहीं क्योंकि है लड़का क्या आजकल क्या है पता है, जैसे कि अच्छा ठीक है ये नहीं तो दूसरी सही। ना। दूसरी सही नहीं, ये बढ़िया है। मतलब देखा जाए तो ये, मतलब हम तो प्रमोट नहीं इसको कर ना रहे हैं। हाँ इसको कोई प्रमोट नहीं कर प्रमोट रहा नहीं कर है। रहे हैं, गलत मत ले जाना। इसका हमें कोई भी मतलब वो नहीं है किसी के बारे में, मतलब किसी कुछ की बोलने का, लेकिन हमने किसी जो, की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं इससे हम। तो उसके लिए माफी चाहेंगे तो किसी की भावना को ठेस नहीं, पहुंची, हम तो लेकिन आज ये समझ रियलिटी गए, है रियलिटी है। जो हमने बताई है, ठीक है। तो हमारे टाइम में और आज के टाइम में डिफरेंस है। डिफरेंस है। हम हमारे टाइम में प्यार को महत्व समझते थे, वैल्यू। वैल्यू होती थी, आज ठीक तो, है, उसको रेस्पेक्ट करते थे, और आज के टाइम में थोड़ा सा तो जो इजी टू डिप्रेशन एक्सेस। में जा रहे थे, तो प्लीज ऊपर आ जाओ। नॉर्मल है आपके लिए। और हो, मतलब अब देखो यार, सर ने दो डेफिनेशन दी थी, गए हो तो डेडिकेटेड होके जाओ, और नहीं गए हो तो रुक जाओ, और चले गए हो चेंज करने वाला अब मूड है। देखो यहाँ पर एक चीज और है, जैसे कि आज की जो जनरेशन है, जो समय चल रहा है, उसको कोई रोक टोक तो है आसान ही रोक टोक नहीं है, नहीं। कोई हम भी इंटरप्ट नहीं कर सकते इतनी आसानी से, ठीक है। जो जैसे चल रहा है उसको नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से तुम्हें अपना अगर गोल सेट करना है कि अगर तुम्हें कुछ बनना है आगे जाके, तो तुम्हें उसमें से अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, और रास्ता बनाना कठिन है, मैं मानता हूँ आज हम्म। के टाइम में रास्ता बनाना कठिन है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास इजी टू एक्सेस चीज है, जैसे तुम गए पढ़ने के लिए, ठीक है, तुम्हारे पास एक है विंडो डी, हाँ हाँ। कुछ कर मतलब अच्छा, विंडो डी है सर। जैसे घर वालों को बोल दिया पढ़ रहे हैं, नहीं सर, बताऊंगा नहीं, जिनको समझ में आ गया वो समझ गए होंगे, और जिन्हें समझना है प्लीज विंडो डी को नेट में जाके सर्च कर लो, हम प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है। यस तो सर। ये सारी चीजें इतनी आसान हो अच्छी गई चीज हैं भी है विंडो डी सर, पर ना, ऐसा ऑफिस है। में बैठे तो विंडो डी सही है, पर माँ बाप के सामने हाँ विंडो हाँ डी हाँ सही हाँ, नहीं है। क्योंकि ये क्या है कि उस टाइम पर हाई स्कूल 12th के बाद में हमारा दिमाग इतना डेवलप नहीं हो पाता है, हम यस इतना सर। सोच नहीं पाते कि हमारे लिए अच्छा क्या है यस बुरा सर। क्या है, तो हम कहाँ फोकस करते हैं कि हाँ हम किसी को आसानी से बना सकते हैं, यस सर। हाँ हाँ, आसानी से बना सकते आसानी हैं। से बना सकते हैं, ठीक वो है। भले माँ बाप हो। हाँ आज तो शर्म भी आजकल नहीं बच्चे है। माँ बाप को ही बना रहे हैं। बना, बन रहे हैं, और माँ बाप की गलती क्या है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं एक बात बोलूंगा कि माँ बाप आज के बहुत अच्छे हैं, जो इतना फ्रीडम देते हैं। सर पहले के जमाने में पापा बाप होते थे, आज पापा पॉप से है। पापा है। तो तो हमारे सर, आपकी कैसे रहा था पापा के साथ बॉन्ड, और मम्मी जी के साथ, मतलब। पहले सर तो पापा के सामने अभी भी नहीं बोल पाते, मतलब खुल के बताए तो। पापा पहले आज भी नहीं बोल पाते, हाँ, मैं तो अभी भी नहीं बोल पाता। मैं भी नहीं बोल पाता आज भी। तो ये बात अच्छी लगी, पर मम्मी के सामने सब चलता है, मतलब हाँ ठीक मम्मी है। के सामने बोल लेते थे लेकिन ठीक। पापा के सामने नहीं, ठीक है। अच्छा। बाबा के सामने बोल लेते थे लेकिन पापा के सामने पापा के सामने नहीं, नहीं। दादी के सामने बहुत मस्त चलती है, हाँ दादी से बहुत लगाव रहता ही है सर, वो हाँ, वो हमारा। तो रहता ही है हम उस टाइम यूपी से पर। जो है। हाँ तो ये चीज ना उस टाइम पे हम फील करते थे कि हाँ काश हमारे पापा ऐसे होते, ठीक है, अच्छा। बात करते अच्छे से खूब, और मतलब डांटते नहीं, डांटते प्यार नहीं। करते। ये आज आज की, उनकी डांट के चक्कर में सर वहां चलते रहे, नहीं नहीं, सही है। इसको ऐसा नहीं बोलेंगे, आज की जनरेशन को ये एडवांटेज मिली है कि आपको हर तरह की फ्रीडम है, हाँ, आप जो चाहो वो कर सकते हो, समझ रहे हैं वो ठीक आपको। है, लेकिन आपका जो
दिमाग है, आपका जो सोच है, उसको डाइवर्ट करने के लिए 90% चीजें हैं। सर ज्यादा बोलूंगा, 99 बोलूंगा सर इसको। हाँ, मैं 99 पे एग्री हूँ। अगर 99 चीजें ऐसी हैं जो कि आपको भटकाने का काम करेंगी। क्यों? क्योंकि आपके भटकने से ही उनकी अर्निंग उनकी होगी। अर्निंग होगी। देखो, जो आपको भड़का रहा है ना यार, उसका 100% आपसे कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है। बस बस बस। आपके टाइम ले रहा है तो उसका फायदा हो रहा है। तो बस आपको डिसाइड करना है कि आपको भटकना है कि आपको सही प्लेटफॉर्म पर चलना है। चलना है, सीधी बात है। और सीधी चलना बात। कैसे, स्किल सीखनी है, कहाँ से स्किल, अब 0 to 1 से। घर पे फ्रीडम मिल गई है मम्मी पापा से, यस तो सर। उसका फायदा उठाओ। ठीक है, हाँ, आपको चीजें मिली हैं। आपको तुम्हें तुम्हें दोस्त बनाने की जरूरत नहीं जिंदगी में। दोस्त तुम्हारे घर पे आ गए। हम्म। अब वो इतने पैकेज मिल गया तुम्हें बढ़िया से अब सर। एक चीज एजुकेशन की बात करें, स्कूल कॉलेज पे इतना मतलब जैसे कि आपको स्किल ग्रोथ करनी है, आपको अपना पाथ बनाना है, अपना प्लेटफॉर्म बनाना है, उसके लिए आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है जरूरत स्कूल नहीं है। कॉलेज पे, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। सब कुछ है, एक क्लिक पे हर एक चीज मिलती है सर। सब चीज मिलती है और फ्री आपको ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। सीधी बात। अभी हम एक, जैसे हम नहीं बता नाम लेते, हमें किसी चिड़ है ही नहीं। PW चैनल सर, फिजिक्स वाला सर का नाम सुना होगा आपने। उनकी सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े हैं, अच्छा। सारे लेक्चर। और उनके पेड कोर्स भी हैं। तो पेड पे जाओ आपकी चॉइस, फ्री पे जाओ आपकी चॉइस। अब सर बच्चों के बहाने क्या है माँ बाप से? अरे पता है हम यूट्यूब चलाते हैं तो उसमें ऐड आ जाता है तो हमें पेड कोर्स लेना है। आप मुझे एक बात बताओ, इससे पहले कोई वीडियो देख रहे थे, कोई भी वीडियो, तो गाना देखो, सुन रहे थे तो उसमें वहीं पर आपको फोकस करना है कि जो ऐड वीडियो आ रहा देख है। रहे हो, ऐड आ रहा है, वेट करो, स्किप बटन आने का और स्किप कर दो। कर दो, रुको मत, हुक हो जाओगे। अब वहीं पर तुम्हारा स्किल्स, तुम्हारे बारे में पता चल रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप उससे दूर भाग रहे हो। डिस्ट्रैक्ट होकर उस पर क्लिक कर दिया। नहीं नहीं, यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा मैं। आप यहाँ से दूर भाग रहे हो। हाँ, दूर भाग रहे हो। आप दूर नहीं भाग सकते, सोशल मीडिया से आप दूर नहीं भाग सकते। जितना दूर क्योंकि भागोगे उतना पास क्योंकि वो जाओगे। क्योंकि वो तुम्हें वो इस तरह का बनाया गया है कि आप उसको अट्रैक्ट हाँ, रहो। इंजीनियर बैठे हैं सर, इतना लाखों करोड़ों का पैकेज दिया बस, जा रहा है। इंजीनियरिंग बैठे हुए हैं, वो दिमाग यूज कर रहे हैं। क्या क्या यूज कर रहे हैं कि वो कैसे चाहिए हमें कस्टमर। अडिक्ट किया जाए, हमें कस्टमर चाहिए अधिक से अधिक, कैसे भी चाहिए। कैसे भी वो चाहिए। हर ठीक है, बाउंड्री तोड़ते तो हैं आपकी। आप सोचो, एक आपका स्किल है, हाँ, और एक उनका स्किल है। क्या आपका स्किल उनसे ज्यादा होगा? नहीं होगा। नहीं वो होगा। आपके दिमाग के साथ खेल सकते हैं, आप लूप में जा 9वीं सकते हैं। 10वीं ठीक है, 11वीं 12वीं तो बच्चे। अब आपको उसको पेड की जगह पर आपका दिमाग पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि उसको मैं स्किप कर दूंगा, हाँ, बटन आएगा तो। बस, अगर ये आपके अंदर है, यही काबिलिटी है, यही एबिलिटी है आपकी, तो आप। एक रीजन पे 100 बच्चे भी ऐसे हो सर, कामयाब हो जाओगे आप। हाँ, और सर अभी से एक बात और अच्छी है कि अभी से तुम्हारी आदत पड़ जाएगी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की। दूर रहने की। और उसे ना पॉइंट बनाओ सर। मैं ऐसे जब मैं पढ़ता था तो मैं क्या करता था, ऐड आएगा तो मैं करता था 5 मिनट का नैप ले लूंगा। मतलब फिर ऐड लंबा लंबा आता था, जैसे कि 1-2 घंटे की वीडियो है तो उसमें ऐड 25 मिनट बाद आता है सर, 25-20 मिनट। तो पोमोडोरो टेक्निक है, आप सर्च करना। उसमें क्या होता है, 25 मिनट काम करेंगे, 5 मिनट वेट मतलब रुक जाएंगे। अब ये बच्चे क्या करते हैं, इस टेक्निक को लगाते थे, फिर उल्टा हो जाता है। 25 मिनट पढ़ाई करते हैं, फिर 50 मिनट रील देख रहे होते हैं जाके सर, क्योंकि हुक हो गए। वो जैसे कि यहाँ पे वो 50 मिनट देखने नहीं जाते, वो ही कहते हैं 5 मिनट देख ले। 5 मिनट देख लेते हैं। हाँ, लेकिन 5 मिनट को 50 मिनट करना, वो उन वो इंजीनियरों को इसी आता का है काम है। जो कि उसको दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं। और उनको हम गलत नहीं कह रहे हैं, उनका वो गलत नहीं प्रोफेशन है, है। वो सही है, उनका काम है। काम है भाई। ठीक है, आपका काम क्या है कि आपको अपना आपकी आपको फाइट है डिस्ट्रैक्ट नहीं उनसे। होना। 5 मिनट बोला है, आप 5 मिनट देखो और फिर वहां से बाहर निकल जाओ। बाहर निकल जाओ। आपको बाहर निकलना है। ठीक है, उस चीज को दूर नहीं किया जा सकता। कोई एक्स पर्सन बन के नहीं आएगा आपका हाथ पकड़ेगा, यार भाई बंद कर दो। नहीं, वो एक्स पर्सन आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन है जो आपको रोक रहे होंगे, बड़े छोटे तो आपको ही। लेकिन आज के टाइम में किसी को रोकना इतना आसान नहीं है। वो आजकल तो आपके आजकल तो अंदर सर का ही, माँ बाप ही रील भेज रहे होते हैं। इसके अंदर यह है कि आपको ही डिसाइड करना है, आपके अंदर के ही इसको डिसाइड करना है कि हमें ये चीज नहीं नहीं देखनी, देखनी है। हमें दूसरा कुछ तो देखना है। थोड़ी सी मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा सर, आप बताना सहमत है तो। जो माँ बाप अपने बच्चों को रील्स भेजते हैं, भले वो नेचुरल हो या फिर कैसी भी हो, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, उन्हें रील्स ना भेजें। आप रील भेजोगे, वो बेचारे पढ़ रहे थे बड़ी मुश्किल से, अब वो स्क्रॉल करने लग जाएंगे सर। ठीक है, उसकी जगह पे एक डॉक्यूमेंटेशन भेज दिया करो उससे रिलेटेड, या फिर उससे रिलेटेड कोई वीडियो बड़ी सी, जैसे पॉडकास्ट भेज दिया किसी का, तो एटलीस्ट सर वो देखेगा तो सही। अब यहाँ 30 सेकंड वीडियो में कहाँ लर्निंग अब मिलेगी। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने इतना देखा है, मतलब यहाँ तक आ गए हो, तो एक बात मैं कहना चाहूंगा अपने बारे में
कि फोकस आप अगर इतना रखते हो कि आपको कोई कुछ भी भेजे, हटा यार, मेरे काम का नहीं है, माँ बाप भी भेजते हैं, तो आप थोड़ा सा इग्नोर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। कि रील तो तो नहीं देखूंगा, कोई भी कुछ भी भेजा, ठीक है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार, काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, मुझे डेलीगेट सिर्फ कर दो, पढ़ना है। बाद ठीक में है, देख लेंगे, मत देखो, आप पढ़ाई करो अपनी। पढ़ाई करो। जबरदस्ती तुमसे बोलेगा नहीं कोई आके, देखो देख भाई देख। फोन तो नहीं कर रहे कि हाँ ये वीडियो देखना, जल्दी देखो। हाँ, तो सब कुछ डिपेंड होता है अपॉन सी, आपके अंदर की अंतरात्मा के ऊपर, आपके अंदर क्या है, आप क्या करना चाहते कितनी हो। दृढ़ता है और कितनी सारी चीजें बस आप बस बस, पेशेंस रखते फोकस हो। आपके ऊपर है। मैं मतलब इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि जो भी इसको देख रहे हैं, अगर 50 और 60% बच्चे भी आगे इससे अब कुछ लर्निंग पाते हैं और कुछ सीखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सही है सर, अच्छा तो मुझे भी लगेगा, मेरे सर ये गोल ही यही है। लेकिन चाहता तो मैं हूँ 100% हूँ, सौ लेकिन परसेंट मतलब पॉसिबिलिटी कहाँ सर, आपकी क्लास के बच्चे कहाँ सक्सेस हो पाए होंगे सारे? इस बात के बारे में बोलूंगा कि तो यस। यस। हाँ, तो 100%। यूपी, अब सर एक सेकंड, यूपी बोर्ड वालों, एक बच्चे का कमेंट और आया था सर, हाँ, हम यूपी बोर्ड के हैं तो अब हम बीटेक कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर का ऐसे ही लिखा था उसने, ऐसी टोन था। तो शिव शांत या शिव सैनी करके नाम है, हमारी टीम है जो इसी स्क्रीन पे नाम लिख देगी उसका। तो कमेंट आया था, भैया आप एक काम कर दो, मैं बीटेक में तो आ गया हूँ फर्स्ट डे से। अब सर बीटेक नहीं बोलेंगे क्योंकि बीटेक बाउंडेशन हो जाएगी, फर्स्ट डे से बच्चे कैसे करें, मतलब जो यूपी बोर्ड से आए हैं। अच्छा। तो मैंने आप ज्यादा रिलेटेड जैसे कि बता मैंने सकते हो। 12th यूपी बोर्ड से किया था, तो मेरी क्लास में आई थिंक 40, एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं, 45 और 50 बच्चे थे। ठीक है। और मैं 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन जिन जिन को जानता हूँ सभी सेटल्ड हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि 90 to 100% सारे सेटल्ड हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं होगा तो मेरे मेरे जानकारी में नहीं है। ठीक है, सारे बच्चे सेटल्ड हैं। उसकी वजह थी कि 12th जो हमने किया था, हमारा क्लास में जो स्टडी का जो पर्पस था, वो हम ये सोचते थे कि हमें कुछ करना है। करना। ठीक है, हमें पूरी क्लास जो 45 मेंबर थे, सारे के सारे बच्चे सक्सेस हुए हैं लगभग, सारे के सारे। अच्छा। ठीक है, जितने मैंने देखे हैं सारे सक्सेस है। कोई इंजीनियर है, कोई पीडब्ल्यूडी में है, कोई क्या कहते हैं पुलिस में है, कोई किसी में है, हर डिपार्टमेंट किसी यूपीएससी ने में जेई कहीं ना निकाल कहीं दिया। हर जगह पड़ा हुआ है, हर जगह। अच्छा। ठीक है। और सब अब यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड से, और उस सफलता का वजह रीजन ये था कि हम फोकस थे। फोकस थे। हम 12th, हाई स्कूल के बारे में नहीं बोलूंगा, 12th में आके हम सब बच्चों ने डिसाइड किया था कि मतलब फोकस थे। और जो एक बात बोलूंगा, जो कॉलेज था जहाँ से मैंने 12th किया था, हम लोग इतने फोकस हो गए थे, बिलीव नहीं करोगे, कॉलेज में प्रिंसिपल थे वो हम लोगों से ये कहते थे कि तुम लोगों की वजह से कॉलेज बिगड़ जाएगा। क्यों पता है? सर ये तो हमारे साथ क्योंकि नहीं होता। क्योंकि हम पढ़ने का तरीका हमारा हमने अलग था, डिसाइड किया था, अलग था। अलग था सर। अलग था। ठीक है। और जब मतलब जैसे कि हम मतलब दिखा के नहीं पढ़ते थे। दिखावा नहीं होता ठीक सर। है। और जब हमारा 12th का जो रिजल्ट आया था, 100% बच्चे पास हुए थे, सारे के सारे। फैक्ट सर, हमारी क्लास का भी और तो जो सेम ही था। कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो आज भी उस चीज को, मूवमेंट को, बैच को याद करते हैं। हम जाते हैं आज भी उस बैच को याद करते हैं, ऐसा बैच नहीं आया आज तक। और सारे के सारे बच्चे सर सक्सेस हैं। खुशी भी होती है सर वापस लौट के उस जगह पे जाना, हाँ। क्योंकि मेमोरीज बन अब जाती सक्सेस है। होने की वजह यही थी कि आ, सारे बच्चे मतलब फोकस थे। फोकस थे। फोकस थे, सबसे बड़ी बात ये थी, फोकस सर ड्रीम, सर एक चीज और है, जैसे कि ठीक है, अब सर मतलब कि जो बच्चा थे। बीटेक में आ रहा है। अब एक बिलीव नहीं करोगे, 12th में बिना तैयारी करे कोई बच्चा एनडीए एग्जाम निकाल सकता है? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। हमारी क्लास के बच्चे ने निकाला था 12th अच्छा। में, एनडीए का एग्जाम निकाला, इंटरव्यू में गया। एसएसबी। हाँ, स्क्रीनिंग में इंग्लिश की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया स्क्रीनिंग। हाँ वो तो रोना है ही। और वो भी बंदा जो एनडीए का एग्जाम निकाला था, मतलब प्रॉपर नहीं था। हाँ सर ये बात मैं अभी भी कहता हूँ, ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं, एक टॉपर होते हैं, मैं सही बताता हूँ, ये जो एग्जाम होते हैं ये टॉपरों के लिए नहीं बने हैं। ये जो एक नंबर जो गधे बच्चे होते हैं, गधे सॉरी टू कि मैं उस गधों में मैं भी आता हूँ, सर उनके लिए ही बने हैं। उन्हें पता है ना फेलियर क्या होता है, क्योंकि एक बार में नहीं निकलता सर, और उन्हें ये पता जाता क्या ही होगा, हार मान लेंगे। तो सर एक तरीका सिंपल है,
कि वो निकाल लेते हैं सब पेपर, और जो टॉपर होते हैं ना सब डर रहे होते हैं उनपे। तो ऐसे ही ये बात सही है आपकी। आप डिसाइड करोगे, आपका कोई 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 मतलब मोटिव नहीं है कि कोई मतलब सॉरी, आपको ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ये हुआ है कि हाँ, मेरा हुआ पास्ट है जो कि हो मैं गया वो हो गया, हो गया सो हो गया। आप डिसाइड करो आपको आगे क्या करना है। आगे करना। ठीक है। पास्ट को ना सही कर सकते हो, उसे बिगाड़ ही सकते हो कि बार-बार सोचो कि ये हो गया, ये हम्म, हो गया। हो गया जो हो गया उसी के बारे में सोचना ही बंद कर दो। सिंपल तरीका है सर। वरना बीपी की गोली है नहीं छोटी-छोटी, वो खाते रहोगे। वो सब खाते हैं लोग। हाँ, पास्ट को सोच के तो गोली खा रहे हो। बिल्कुल। फ्यूचर को सोचोगे जब खाओगे। प्रेजेंट में रहना कौन चाहता है? तो बस ऐसे ही 12th के बाद फिर हम डिसाइड कर लिए थे कि तो सर एक छोटा-सा क्वेश्चन तो आंसर मिल गया है, पर इस क्वेश्चन थोड़ा फॉरवर्ड और स्टेप में बताना चाहें, जो बच्चे मतलब कि क्या बोलते हैं, बीटेक करने आए हैं यूपी बोर्ड से, तो उन्हें बीटेक या कुछ भी पढ़ाई करने आए हैं, घर छोड़ के आए हैं, टेक या नॉन टेक जहाँ भी जाते हैं, एक जनरलाइज़ आंसर चाहिए कि वो कैसे स्टार्ट करें, इंग्लिश को कैसे सही करें और कैसे उनकी लर्निंग रहे? अ, सबसे बड़ी चीज ये है कि डिसअपॉइंट ना हो कि मुझे डिसअपॉइंट इंग्लिश नहीं आती, तो अरे यार मुझे इंग्लिश नहीं आती। क्योंकि डिसअपॉइंट आप हो जाओगे तो आप जो करने आए हो वो नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं रहो, फोकस नहीं रहोगे। शर्माओगे, ठीक है, इंटरेक्शन शर्माओगे। जीरो हो जाएगा ठीक दोस्तों है, से। तो इंग्लिश को उठा के साइड में रखो। ठीक है। अब उसको साइड में रखने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा कि आपको ये चीज महसूस नहीं होनी चाहिए कि अरे यार मेरी बेइज्जती हो गई। अगर ये निकाल दोगे तभी रख पाओगे तुम। अगर ये नहीं निकाल पाओगे तो सबसे पहले सोचो कि यार इंग्लिश सीख लूं, मुझे यार दिखाना है कॉलेज में जाके कि मैं, तो वहां पे आप उस पर फोकस करने लग जाओगे तो मतलब डायरेक्शन चेंज कर रहे हो आप। हाँ, तुम इंग्लिश वाले थोड़ी बनने आए थे तो जी। हाँ, या फिर सीधी आप, बात सर, सीधी आप बात क्या है। इंग्लिश के टीचर बनने आए थे यहाँ पे? नहीं। आपको इंग्लिश तो नहीं आनी चाहिए, समझ में आए। हाँ, तो आपको चीजें जहाँ करने आए, जो करने आए हो उस पर फोकस रहो। ठीक है, इंग्लिश को रखो साइड में। ठीक है, और धीरे 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 करके उसको सीखते रहो। सीखते रहो ठीक है, लेकिन वो और सीख तुम इम्प्लीमेंट तभी भी करते पाओगे, सीख तुम तभी पाओगे जैसे स्टार्टिंग में आप जाओगे स्कूल या कॉलेज, सॉरी कॉलेज जाओगे 12th के बाद, तो आपको लगेगा कि अरे यार सभी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप मेरे को समझ नहीं आ रहा है तो आप वहां पे अगर हार मान जाओगे तो दिक्कत है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, टीचर से हेल्प लो, फ्रेंड बनाओ, उनसे हेल्प लो कि इन्होंने क्या बोला, क्या समझना है। ठीक है, वहां पर तुम्हें वो लोग ये भी बोलेंगे अरे यार तू कहाँ से आ गया है, गाँव से आ गया है, तेरे कोई समझ नहीं आता। मैंने ही फेस किया है, अच्छा, बोलते होंगे लोग। मैंने फेस किया है। ठीक है, बहुत लोग बोलते थे। अब इन चीजों से आपको दूर रहना है। ठीक है, दूर रहने का मतलब यह है कि उसको फील नहीं करना है, उनसे नफरत भी नहीं करनी है। नफरत भी नहीं करना, उसको फील भी नहीं करना है। ठीक है, उनको दिखाना है। हाँ, कि हम आपको इम्प्रूव कर लेंगे। आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको ये सोच लो कि मुझे रुक जाओ 15 दिन, रुक जाओ 15 दिन में मैं इंग्लिश को पढ़ के दिखाता हूँ। अब यहाँ पर क्या आज के टाइम में कुछ लोग सोचते हैं अरे यार अच्छा इसने ऐसे बोला, इसको बाहर देखता हूँ। बाहर देख ये तो यहाँ नहीं जाना है। अगर तुम इस जगह या जाओगे चलो मान लो बाहर देख भी लिया, तो तुम डायरेक्शन चेंज हो गई। चाहे चेंज कर लिया ना, आप गुंडे भी तो बनने नहीं आए थे ना। आप ये बनने नहीं आए थे ना। आप, आप ये क्यों भूल जाते हो बनने क्या आए थे? हाँ माँ बाप सबसे ने बड़ी जब चीज है। पैसा लोन लिया था और माँ बाप ने अपने जेवर या कुछ भी सर बेचते हैं, सर गांव में होता है, सोना रखते हैं बेच देते हैं जरूरत आने पे, बच्चों के लिए हम्म, करा है। जब बेच रहे थे तब क्या कसम खाई थी कि हम आगे से ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। वो वाला इंसान अब भी क्यों बदल अब गया? अब अब यहाँ पर जैसे कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे लोग मतलब इस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं माँ बाप। हाँ कुछ माँ बाप क्या कहते हैं लोन लेके पढ़ाते हैं, हाँ जमीन पर लोन लेते हैं, सारा सामान रखते हैं। हाँ, ठीक है, गिरवी रखते हैं चीजें। अब बच्चा यहाँ से निकलता है स्कूल 12th से, वो सोचता है अरे यार मैं जाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा फाड़ दूंगा, ये कर और ये दूंगा, कर वो दूंगा, कर वो कर दूंगा। दूंगा। लेकिन जैसे ही वो जाता है वहां पर, हाँ फिर वहां पे क्या है कि एक एनवायरनमेंट आ जाता है, उस एनवायरनमेंट में आप या तो फंसोगे या बचोगे। हाँ ठीक है, तो एक एनवायरनमेंट जैसे कि इंग्लिश का बताया मैंने, इंग्लिश का एनवायरनमेंट डायरेक्ट नहीं, वो इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट है। डायरेक्टली तुम्हें लग रहा है कि अब मुझे इंग्लिश सीखनी है। ठीक है, और इनडायरेक्टली अगर तुम इंग्लिश सीखोगे, तुम्हें कुछ मतलब सीखने की तरफ जाओगे, पढ़ाई भूल गए हो तुम अपनी और उधर उधर भाग इधर उधर भटक जाओगे, तो इनडायरेक्टली तुम भटक रहे हो। डायरेक्ट भटकना, जैसे गए तुमने अरे यार यहाँ तो यार कहाँ यार गाँव पड़े थे, यहाँ पर बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स हैं, ये हैं वो हैं, फोटो खींचो, सेल्फी खींचो, रील बनाओ, लगाओ फेसबुक पे, लगाओ दोस्त फेसबुक पे लगाओ। देखेंगे। और और यहाँ पे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जब रील की बात आ गई है, सोशल मीडिया की बात आ गई है, कि एक इजी प्लेटफॉर्म लोगों को लगता है कि अरे यार वायरल हो जाओ,
सक्सेस हो जाओगे, सक्सेस हो जाओ, या पढ़ाई फिर खत्म करो। कुछ ऐसे एक्टर हैं जो मतलब नाम ही नहीं नहीं देखो, लेना चाहता सर। है तो है हाँ, ऑनेस्टली। बच्चे सोचते हैं कि यार क्या कहते हैं, इसमें लाइफ भी अच्छी है, आराम हम्म, से अच्छे से रहो, बन के रहो। क्योंकि सोशल मीडिया पे दिखावा होता ही है, हाँ, लग्जरी और गाड़ी पे चल रहे हैं, वायरल हो गए तो लाखों कमाएंगे, करोड़ों हाँ, कमाएंगे, और लाइफ सेट है। सेट है। ठीक पर है। सर यही इंसान आगे इसमें अब कंसिस्ट नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो जिस चीज को आप सोच रहे हो ना, ये सोशल मीडिया, ये सब चीजें, ये चीजें तुम्हारे लिए ही बनी है। हम्म, मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, आपको, आपके लिए ही यही चीज बनी है, लेकिन अभी नहीं है। हाँ, अभी नहीं है ये चीजें। ठीक है। अभी अभी ये चीजें तुम कर सकते हो। कहाँ जा रही है सर? अभी कहाँ भागी जा रही है ये अभी चीजें? तो और ग्रोथ होगी। हैं? तुम इस पे मतलब जैसे कि बना लो, कुछ भी कर लो, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल हर बंदा, हर बच्चा सोशल मीडिया पर है। ठीक है, उसको यूज करो, लेकिन उसको इतना फोकस मत कर दो कि तुम सोचो कि यार कैरियर ही यही है। कह रही है इसे, सर ऐसे मान सकते हो साइड हसल। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग, मैंने पहले बात बोली थी कि हम लोग आसान तरीका ढूंढते हैं सक्सेस का, यही होता है सोशल मीडिया पे, कि हमें फेसबुक पे। सक्सेस होना है आसान तरीके से। आसान तरीके से, ठीक है। आसान कुछ और भी नहीं है। आसान के चक्कर में आप क्या करते हो कि आपने जो फोकस किया, जो लक्ष्य डिसाइड किया, वो भूल के आप आसान तरीके में भागते हो। यही जैसे आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि हाई स्कूल 12th के बच्चों को डिसाइड करना है कि करना क्या है। ठीक है, उन्हें क्या डिसाइड करना है, हाँ, उसी डिसाइड के बीच में फिर से ये वो चीज आ गई, आसान, आसान। इजी। तो अगर ये वर्ड तुम्हारे अंदर नहीं है, इजी वाला, तो तुम सोशल मीडिया देखोगे ही नहीं। नहीं देखो, आपको क्या बनना था, इंजीनियर बनना था, या फिर डिफेंस में जाना था, जहाँ भी आए थे आप, जहां भी आपने एमबीए गोल्स, कर रहा है बच्चा, एमबीए कर अभी रहा ये है, स्विच कर चुका है, ये प्लेटफॉर्म जो अब भी, 12वीं से ऊपर उठ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपने डिसाइड किया, ठीक है, उसमें अगेन फिर से वही आएगा, इजी वाला, कि इजी बहुत आसान है, इधर चले जाओ। हमें तो पैसा चाहिए ना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल देख लो कि सारे के सारे के अगर उस ही भाग जाएंगे, तो वो भी खत्म है। हाँ, हाँ, अब आप ये डिसाइड करो कि पहले क्या था, कि पहले बहुत आसान होता था सोशल मीडिया पर कम अर्निंग। अरे नहीं, हाँ, ठीक है। अब टफ हो गया, और टफ हो गया है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं उनको ये पता चल, क्रिएटर्स मींस ऑनर्स हैं, उनको पता चल गया है कि यार पहले क्या था, कि पहले लोगों को बुलाना पड़ता था सोशल मीडिया को यूज करने के लिए, आज खुद ही यूज करने आ रहे हैं, तो फिर हम क्यों दें पैसा इनको। सीधे प्रीमियम पहले ऑप्शन नहीं था, अब प्रीमियम लाइव, हाँ, ये तो यूज क्योंकि करेंगे, लत लग गई है। क्योंकि ये अच्छी चीज है, उनके लिए अच्छी चीज है, बट आप लोग उधर मत जाओ। ये चीजें जिन लोगों के लिए बनी है, जैसे हम हैं, जो मतलब जैसे आप लोग हो, उधर चले जाएं, वो लोग करें, यूज करें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, किसी पे कोई पर कमेंट नहीं है, कमेंट बट नहीं आप है लोगों को वहां से बचना है, और आपको अपना गोल फोकस करके उसको अचीव करना है। सर, बचना जब होगा, मतलब बचना तो जरूरी है, बचना बहुत मतलब जरूरी बचना टफ भी है। पर मैं इन लोगों से यही, बच्चों से बात यही बोलता हूँ कि जब भी मेरा पॉडकास्ट होता है, फिर सिंपल इंटरेक्शन होता है, तो मतलब कुछ ऐसी डायरेक्शन पकड़ लो, अपनी एक एंड गोल ऐसा ले लो कि जिस डायरेक्शन में वही चीज देखते रहो, क्योंकि सर हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही हम मानने लगते हैं, इम्प्लीमेंटेड हो जाता है। है। अब जैसे कि मैंने जब बीएससी करने गया था, अच्छा, आपने बीएससी करी थी बीएससी मतलब करी थी बाद में मैंने, क्यों? हाँ हाँ, बीएससी ऐसे ही, मतलब क्या कहते हैं, 12th के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एमसीए करना है। एमसीए, हाँ, 12th के देन बाद ही। जब आप ये टेक लाइन में आ गए, हाँ, 12th तो के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था हाँ, कि मुझे एमसीए करना है। हाँ, और अब बीएससी इसलिए चूज किया था कि अगर एमसीए में कुछ नहीं होता है तो बीएससी के बाद अदर चीजें भी मिलेंगी, फिजिक्स हाँ, केमिस्ट्री मैथ से करने के बाद। अगर बीसीए करता तो बीसीए के बाद में फिर एमसीए होता है। हाँ, हाँ, ठीक है, वो एक डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो मल्टीपल डायरेक्शन ओपन होने के लिए मैंने बीएससी किया था, क्योंकि बीएससी के बाद हम एमसीए कर सकते हैं, उसके साथ और भी कुछ कर सकते हैं। और भी चीज़ कर सकते हैं। बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया था। बीएससी एमएससी कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, वो बीएससी के बाद गवर्नमेंट जॉब की गवर्नमेंट तैयारी कर जॉब भी सकते तय हैं, कर सकते वो हैं। सारी चीजें कर सकते हैं। तो एमसीए भी होता है, एमसीए किया था आपने हाँ उसके हाँ, बाद? अच्छा, तो बीएससी करने गए थे, तो मतलब ये सोच लो कि बीएससी में भी हमारे पास क्या कहते हैं, इक्विपमेंट नहीं थे, ऐसे मोबाइल वोबाइल भी कुछ भी नहीं रहता था, तो घर पे फोन करना होता था, तो पीसीओ रहता था उस टाइम अच्छा, पे। पीसीओ, तो वहाँ आपने पे, तो पीसीओ यूज किया है? हाँ, मैंने आई थिंक कभी पीसीओ यूज नहीं किया, कभी नहीं मतलब। नहीं, आपसे पहले की बात है ये।
तो उस तो टाइम पे सिक्का फोन लेके वोन जाते थे? सिक्का सिक्का नहीं वो भी होता था लैंडलाइन। अच्छा, रेड लाइन, हाँ हाँ हाँ। लैंडलाइन रहती थी तो वहां से हम यूज करते थे। ठीक है। अच्छा, तो मम्मी पापा जब बात करनी रहती थी तो शाम को 6 बजे का टाइम रहता था, जाते टाइम थे फिक्स रहेगा कि इतने बजे कॉल करनी लाइन है। लगा के फोन करते थे। तो ये रहता था। फिर बाद में पापा ने एक फोन दिलवा दिया कीपैड वाला अच्छा, बीएससी में ही। तो इसी तरह से चलता रहता था सब कुछ। और बीएससी में भी हमारा जैसे कि इंग्लिश, दो तरह के एग्जाम मतलब एग्जाम देते थे। जो इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिखे, जो हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिखे, और जो हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स कर दे। है। ये अच्छा लगा सब सुन के। हाँ। तो हम हमको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी। इंग्लिश आती तो थी। दोनों ही मिक्स कर देते थे, दो दो वर्ड इंग्लिश के डाल दिए। सर मिक्स वेज सब्जी चल रही थी हमारी, हाँ मतलब भैया ये भी ले लो, ये भी ले लो, नंबर दे दो। हाँ हाँ। और बीएससी सर आसान नहीं है, बच्चे सोचते हैं उस टाइम, अब तो बहुत आसान कर दी है, पर उस टाइम सर बीएससी नहीं थी आसान। हम्म। तो यहाँ तक भी आप ये फोकस करोगे कि मेरी सक्सेस के लिए मैं बीएससी करने आया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, उससे ये फिर भी जुनून मेरा था कि मुझे कंप्यूटर देखना है या सीखना है। मतलब 12वीं तक कोई कंप्यूटर नहीं छुआ, नहीं, ना बीएससी में कंप्यूटर छुआ? बीएससी में मतलब कंप्यूटर भी नहीं था, और कभी कभी छूना होता था तो कभी कभी साइबर कैफे पे जाते 10 रुपए देके अच्छा, घंटे के हिसाब से नेट घंटे चलाते थे के। सर वहां पे, मुझे पता है, ये तो मैंने किया ही तो यूज। अब ये मानो कि क्या कहते हैं, लेकिन जुनून बीएससी में भी यही था कि मुझे एमसीए करना है। ठीक है। तो जब जैसे कि साइबर कैफे के बाहर से निकलते थे, देखते थे बाहर खड़े हो गए, यार ये ऐसा कंप्यूटर होता है। अच्छा, अरे भाई कुछ तो कर रहे हैं ये, मतलब ये ये तो कुछ तो कर रहे मतलब हैं। कुछ तो बना रहे हैं ये ये, बढ़िया बीएससी से। सेकेंड ईयर की बात है। यस सर। और जबकि इंडस्ट्री में एमसीए करने वाले बच्चे जो मेरे साथ के थे, वो कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जान चुके थे, क्योंकि ज्यादातर लोग बीसीए करते हैं। हाँ, बीएससी बीसीए करते हैं, और बीसीए करते हैं तो वो कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जान सब कुछ चुके होते जान हैं हाई चुके हो, स्कूल ट्वेल्थ के बाद ही। बात ही ठीक है। डायरेक्ट उन्हें कोडिंग और पता होती है। मैं यहाँ तक पहुंच गया तो मुझे नहीं पता कुछ भी मतलब आपने डिसाइड पहले कर लिया था कि मुझे एमसीए तो करना ही करना है, करना है। पर पहले बीएससी कर लेता हूँ कि फील्ड के पता आगे चेंज करनी आगे पड़ चेंज जाए, करना पड़ घर जाए। का बजट ना हो, ये चीजें हाँ सब कुछ सोचना पड़ता है। सबको सोचना पड़ता है, इसलिए फिर बीएससी। वर्सेटाइल चीजें सोची, हाँ। स्टैटिक मतलब नहीं रही, डायनामिक सोचा आपने, फिर धीरे धीरे तो पता नहीं डायनामिक बनो। पता नहीं कब 3 साल गुजर गए बीएससी के। पर सर टाइम नहीं पता चलता, बाद में बाद हमें टाइम पता चला, 4th ईयर में कब चले गए सर। तो बीएससी में भी बहुत सारा मेहनत किया, और जब कंप्लीट करके आए तो अगेन पास होने के परसेंटेज के प्रॉब्लम फिर से हो गई। अरे ये नहीं छोड़ रहा पीछा। ये पीछा फिर से नहीं छोड़ रहा। हाँ, तो खींचतान करके बड़ी मुश्किल से 54% मार्क्स आ पाए बीएससी। अरे बस इसमें भी थोड़े सोचा कम रह सोचा गए ये थे, था कि 60% से ऊपर लेके आएंगे, लेकिन नहीं हो पाए। नहीं हो पाया। ठीक है। बीएससी का जो लास्ट जो सेमेस्टर। मंथ लास्ट ईयर जो सेमेस्टर वगैरह जो था उसमें क्या कहते हैं, फिर एमसीए की तैयारी करनी थी। अच्छा, तेरे तो कैसे सर एमसीए की तैयारी? तैयारी करने का मतलब जैसे यूपीटीयू का एग्जाम, और अच्छा, उस टाइम एग्जाम दिया था आपने? हाँ तो उस टाइम कौन सा एग्जाम दिया था मतलब? उस टाइम एग्जाम होते थे, बहुत सारे होते थे, जैसे यूपीटीयू का अलग होता था, और तुम्हारा जेएनयू का अलग होता था, जैन बीएचयू। बीएचयू का अलग होता था, और साथ साथ में आई थिंक निम सेट का एग्जाम और होता था। हाँ हाँ हाँ। निम सेट ना? निमसेड, हाँ, हाँ निम सेट का। बहुत पुराना नाम है ये। तो ये एग्जाम की तैयारी करी थी मैंने। तो तैयारी करने के बाद में तब तक ये भी हम नहीं सोच पाए थे कि हमें कंप्यूटर में देखना है, कंप्यूटर पे बैठना है, क्योंकि तैयारी करते हैं उसमें मैथ ही होता है। ठीक है, उसमें लेना देना नहीं था। तो अब तक तो ये हिस्ट्री थी कि एडमिशन होने के कगार पे हम आ गए एमआईटी में, लेकिन अच्छा, एमआईटी में एडमिशन लिया था आपने, हाँ हाँ नोएडा में जो ये? नोएडा में। अच्छा। ठीक है। एडमिशन हुआ, और क्या कहते हैं, हमने देखा कि बीएससी में तो चलो चल गया था वहां पर, क्योंकि वो वहाँ अरे पे यूपी बोर्ड के ही लोग थे मोस्टली। एमआईटी में तो आदमी समझ जाता है आते ही। तो बीएससी में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ इंग्लिश का, हाँ, क्योंकि वहाँ चल गया था, चल गया क्योंकि था। वहाँ गांव के ही लोग स्टार्टिंग ही मोस्टली होती आते हैं। 12वीं बात तो आएगी है, क्या इंग्लिश हाँ बोल रहे आगरा हो? से बीएससी किया था तो वहाँ पे मोस्टली लोग। आगरा में कॉलेज कौन सा था सर आपका? आगरा कॉलेज, आगरा। आगरा कॉलेज, अरे बढ़िया। तो वहाँ पे मोस्टली क्या कहते हैं, गांव से ही लोग आते हैं। हाँ हाँ। तो बन गया था वहाँ पे, क्या था कि 100 में से 20% लोग अंग्रेजी वाले थे,
और 80% 80% तो हम हम थे, जैसे थे, तब वो भी हमारे नहीं हो गए, वो 100 हमारे वाले हो गए सारे, ठीक है, 100%। अब यहाँ पे 100%। उल्टा हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब 5% हो गए इनके। 5% भी नहीं, 1-2% रह गए। अरे भाई साहब। तो सर एमआईटी में एडमिशन लेने के बाद दिक्कत ये हो रही होती है कि एकदम चमक धमक बहुत देख लेते हैं। हाँ, और तो एमआईटी के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे यहाँ तक आपने एक चीज नोटिस करी कि मैंने एमआईटी में एडमिशन लिया, ठीक है, लेने से पहले मैंने क्या किया था, ठीक है, और वो भी मैं एमसीए करने जा रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से। मतलब अब तक मैंने इससे कंप्यूटर की कोई पहले बात ही नहीं कंप्यूटर करी है, देखा ही नहीं है। कंप्यूटर देखा ही नहीं है, साइबर बात ही नहीं कैफे में करी है। प्यार हुआ था एक बार की कोई तो बैठी है वो। हाँ, कंप्यूटर पे ठीक है, दिख रहा है कि भाई साइबर कैफे में जा रहे हैं, कि भाई देख रहे हैं लोग कुछ काम कर रहे हैं, काम कर बस रहे कीबोर्ड देखा दूर से। हैं, दूर से अब देखा। उसमें क्या फंक्शनिंग है, क्या कर रहे हैं, वो कुछ क्या नहीं दवा पता। क्या रहे हैं वो। फॉर्म भरना होता था कोई, तो जाते थे, पैसे देते थे, 100 वो भर रुपए। देता था, हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंच गया मैं, तो यहाँ से एक चीज आपको दिख रही होगी, फोकस। फोकस, हाँ। प्यार पहले से था, बीएससी करी, बीएससी में सोच जब रहे मैंने एमसीए तो करनी ट्वेल्थ करना है। ट्वेल्थ पास किया, तभी से मेरा फोकस था कि मुझे एमसीए करना है। लेकिन अब तक एमसीए करने के बारे में मैंने कुछ मतलब जैसे कि बात बोलते हैं बनाया कर्म, नहीं था। कर्म नहीं किए कोई भी। अच्छा, हाँ हाँ, कर्म नहीं किया, सही बात है। एमसीए के में पहुंच गया, लेकिन एमसीए का कोई ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि एमसीए मेरे को यूज हो, रिलेटेड हो। रिलेटेड हो। कुछ भी बस रिलेटेड। एक चीज थी, मैथमेटिक्स स्किल, मैथमेटिक्स, ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग तो हो रही थी। बस लॉजिक बिल्डिंग हो रही थी, दिमाग चल रहा था, हम्म, और दिमाग चलता था कि क्या करना है, कैसे करना है, प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्व करना है, बस इतना ही था। बाकी जो जिस फील्ड में जाना है, एमसीए करने जाना है, उसके बारे में जीरो, जीरो। अब तक जीरो, ठीक है। और अब सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है कि हिंदी बैकग्राउंड और प्रोफेशनल डिग्री ठीक है। करने जा रहे हैं एमसीए, इतने बड़े शहर में, गांव से निकल के, और जहाँ पर यूपी बोर्ड से। वो भी यूपी बोर्ड से, क्या कहते हैं, पहले एमएटी में शायद, अब आपका मुझे पता नहीं, उस टाइम पे एमएटी में 60 और 40 सीट्स होती थी जो हाँ, यूपी बोर्ड से एडमिशन कराते थे। कराते थे, अब तो काफी कम और कर दी है। अब पता नहीं मेरे को हाँ, आपका। तो उसके थ्रू मेरा एडमिशन हो गया, पापा आए, तो हम ही लोग सबसे ज्यादा वो लग रहे थे प्लेस के। अच्छा अब अच्छा। बात कॉलेज में आते हैं, काउंसलिंग वाउंसलिंग हो गया, सब कुछ सेट हो गया, जैसे ही कॉलेज पहली बार हम गए थे, पापा गए थे, तो हमारा ड्रेसिंग सेंस, पापा का ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल गांव का। अब यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा अंदर से शर्म फील होती थी, मतलब ऐसा लगता था कि अरे यार, ये सब लोग, और सब लोग एकदम मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न कल्चर वो में। भी आप समझ गए हो अमेठी के नाम से, ठीक है। और नहीं मैं पता तो कहाँ सर्च कर लें इंटरनेट पे। आज के बच्चे बहुत स्मार्ट है, वो रील्स जरूर पक्का कर ले करेंगे आगे, जिन्हें पता और नहीं। जानते भी हैं, हाँ, जानते सब है। सब जानते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पे जो अमेठी का कल्चर था, है, पहले भी ऐसा ही था। ऐसा ही था। मतलब हमें कोई गलत नहीं बोल रहे हैं ना, गलत उसके नहीं, बारे में बता रहे हैं, मिट्टी के गलत बारे नहीं बोल रहे हैं हम, उसका कल्चर प्रोफेशनल के हिसाब से बहुत अच्छा में। था बहुत कमेटी अच्छा है। का, ठीक है। और अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री करना चाह रहे हो या फिर वहाँ पर कैरियर बनाना चाह रहे हो, तो आपको इस तरह का करना रहे पड़ेगा, एनवायरमेंट और ये इन्वायरमेंट सराउंडिंग चाहिए, चाहिए ही होता है। चाहिए। इसी वजह से मैंने एमिटी में एडमिशन लिया था, क्योंकि एमिटी एक कॉलेज ऐसा था जहाँ पे ऐसा मतलब इन्वायरमेंट था, और ये था कि वहाँ से पढ़ने के बाद जॉब लगी जाएगी, अच्छा, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी भी देख के गए थे। जॉब सिक्योरिटी भी देख के तो गए थे हम प्लीज एडमी से। जॉब सिक्योरिटी को भी मेंटेन करते चले। तो हर चीज आपको देखनी पड़ेगी, बट आपको बस अपना बस फोकस करना है कि हमें क्या करना है, और लाइफ में बहुत सारी चीज आती हैं इधर उधर, ठीक है, उनको चलने दो, और उनको फिर साइड बाय साइड तो करते सर आगे जैसे बढ़ते कि चलो। एमआईटी में गए तो इंग्लिश तो एक बैरियर था ही था, अब दूसरा बैरियर और पैदा हो गया, कंप्यूटर। कंप्यूटर, तो और तीसरा कंप्यूटर, बैरियर और आ गया कि हमारा फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड सर्किल, और पहनने पहनाव, ढंग, ढंग, और बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, कुछ सबसे भी सबसे नहीं। बड़ी चीज बॉडी अब बैठे लैंग्वेज। हैं आराम से, समझ नहीं आ रहा है कुछ, बच्चे लोग एकदम इंग्लिश में बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है। और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आएगी कि इतना पैसा होता नहीं था हमारे पास, इतने कि हम कैंटीन में खाना खा लें, हाँ, ठीक है। तो सभी लोग जो वहाँ पढ़ते थे, वो कैंटीन में खाना खाते थे दिखाने के लिए, हम एक प्लेट लेके खाना खाते थे, और हम खाना वही घर पे 2 रोटी बना के अपने हाथ से वही खा के आ अच्छा, जाते थे। खुद ही बना लेते थे। हाँ, अच्छा, ये बढ़िया था। घर पे ही, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इस तरह से हमारा पहुंचे वहां पर, तो बड़ी प्रॉब्लम फेस फेस करी हम लोगों ने। हर जगह से, मेंटली कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे रहना है।
फिर बाद में कंप्यूटर अलग बीमारी हो गई, हाँ, इंग्लिश कंप्यूटर अलग वो, बीमारी हो गई। और फ्रेंड सर्कल, दोस्त भी नहीं बनते जल्दी से हाँ, फिर। अब यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। यहाँ से कैसे ओवरकम किया, ये तो मेन ये पॉडकास्ट का पार्ट है। ये चीज, ये समझ लो कि आप, इतनी प्रॉब्लम हो गई कि सॉल्यूशन कहीं नहीं था। ओनली प्रॉब्लम्स, ओनली प्रॉब्लम्स हर जगह से, ठीक है। अब ना तो कोई साथ का बंदा, ना कोई कुछ। फिर जैसे तैसे करके एक फ्रेंड मिला जो मतलब मथुरा का था, उससे मैं मिला। तो वो भी मेरी तरह ही था, वो भी ऐसे ही अकेला बैठा हुआ था। सेम ही मिल पाते हैं सब, सेम जो मिल गए। जो उड़ रहा है वो तो तो किधर ऐसे ही ले मान के जाता है। चलो कि हम 2 या 3 लोग मिले बस, ठीक है। ग्रुप बन गया हमारा, दो या अच्छा। तीन लोगों का, ठीक है। और हमने पढ़ने का तरीका हमारा कुछ अलग था। ये था कि जैसे कि किसी ने कुछ पढ़ाया, ठीक है, कुछ कुछ बताया, हमको समझ तो आता नहीं था। अच्छा। ये मैं फोकस कर रहा था। हाँ, तो ठीक है इसलिए तो हमारा तरीका अलग था। तरीका ना बज लो जो बज रहे हो। हम तो 12वीं से नहीं सुधरे। क्लास में सारे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। नोट्स बना रहे हैं, हम कभी लिख ही नहीं पाते थे। लिखे क्या बोल क्या रहा है, ये समझ बोल में क्या नहीं आ लिख ही नहीं रहा। पाते थे, ठीक है। तो जैसे कि बोला उन्होंने, इंग्लिश में बोल रहे हैं, बहुत तेज बोल रहे हैं, हम स्टार्टिंग कुछ लिख नहीं पाए तो हम ऐसे ऐसे कर देते थे। और परफेक्ट। जिससे लगता था कि जो टीचर्स हैं उनको लगता था कि हाँ बच्चा लिख रहा है, लिख रहा है, ठीक है, सिंसियर है। सिंसियर है, लिख रहा है, कौन लिखता से तो है। कॉपी चेक करने आ रहे हैं कौन से सर? कॉपी चेक करने आ रहे हैं। हाँ। और कॉपी भरती रहती थी, ऐसे ही पेज पढ़ लेते थे, फिर लिख लेते थे। और फिर लास्ट में आके पढ़ते थे, कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि वो डॉक्टरी राइटिंग रहता था। सर हमारी राइटिंग है ये। समझ गए। अच्छा एक एक मतलब। बार, मतलब अच्छा। हम लिखते कुछ, हमें समझ नहीं आता था लिखना कैसे है इंग्लिश। और अच्छा। इतना तेज तो लिखना बहुत बड़ी बात है। टाइपर लग रहे हैं हमको तो मतलब पेन चलाने का मतलब ये था कि हम ये दिखा रहे हैं कि कि हाँ हम हम लिख रहे हैं। लिख रहे हैं। हम कोई लिख कुछ नहीं रहे, कोई ना हमें समझ पा रहे हैं ना ना लिख ना पा रहे लिख हैं। पा रहे हैं, हमें कोई पॉइंट अरे करके भाई खड़ा साहब। खड़ा ना करे ऊपर के, हाँ भाई पूछ ना ले। पूछ ना ले, इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो अब एक न एक दिन तो ये होना था। पकड़ रहे तो थे ही। हाँ। अब एक दिन टीचर ने पकड़ लिया। अच्छा। एक बार वो घूम के वहीं निकल गए टीचर, उन्होंने देख लिया कि हाँ क्या लिख रहा है ये, समझ मेरे को नहीं आया। हाँ। उन्होंने मन में सोच लिया, फिर वो घूम के टीचर फिर पहुंच गए वहीं स्टेज पे। फिर कुछ बोला उन्होंने, फिर उन्होंने सोच लिया था खड़ा करना है इसको, क्लियर हो जाता है, टीचर में ये तो खासियत देखी है। ठीक है। हाँ। तो उन्होंने ये नहीं दिखाया कि वो देख गए थे पहले, अच्छा। टीचर पहले देख गए थे कि अच्छा। ये क्या लिख रहा है, कुछ नहीं लिख रहा। फिर उन्होंने खड़ा कर लिया, बुलाया, कॉपी लेके आओ अपनी। आ गया मैं। अब आपने जो लिखा है पढ़ के सुनाओ। अब कुछ लिखा हो तो पढ़े। लिखा भी वो पढ़ना है। बात की बात। तो ये तो मतलब जैसे कि मतलब फन की बातें हैं। फिर बच्चे कैसे सर, मतलब थोड़ा और बचे कैसे, कंटिन्यू करो कि अ, हाँ तो मुझे मैंने मजा आ रहा है। मतलब पकड़ गए, बस बचना क्या है। तो चुप है भाई। अब चुपचाप जो अब करना है आप करो। आप करो जो करना है। तो सर मतलब इतने वहां से अब ये मेरा बताने का एक ही मतलब था कि कि डिमोटिवेट ना हो। डिमोटिवेट ना हम हो। इस स्थिति में थे। हाँ, अभी अभी मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, तो यहाँ सर पर बताइए, मेंशन करना कंटिन्यू। चाहूंगा कि एक तो ये डिमोटिव का तरीका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं कि क्लास में बहुत लोगों ने, स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने मुझको बोला था कि यार ये तुम्हारे लिए नहीं बना है प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अच्छा। कुछ भी नहीं आता, कंप्यूटर भी नहीं ये आता। सुन के बुरा वाला लगता है सर। बुरा लगता था, लेकिन मन में क्या था, मन में ये था कि मुझे एमसीए करना है बस। करना तो भैया यही है, करना तो यही है। कुछ भी हो जाए देख लेंगे चाहे बाद में। बेइज्जती हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, करना है। इतनी हो गई तो इतनी और सही सर। इतनी और सही। 2 साल की तो तो होती है। अभी तक, हाँ 2 साल की थी। 2 साल, एक साल में एक बेइज्जती काफी है। हाँ, दो थी, तीन थी, मैं भूल गया। अच्छा। ठीक, एम कोई एम नहीं। चलो तो। सर बताओ, तो एक्सेप्टेबल है। आ, यहाँ तक बस यही प्रॉब्लम थी कि सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं था, कोई होप नहीं थी, कोई सॉल्यूशन नहीं था, ना कोई बताने वाला, पॉजिटिव थिंक देने वाला, ठीक है। मेंटो कोई नहीं था। कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। उल्टे दोस्त हमें बता ताने मार रहे थे, मत ताने करो, मार रहे थे, क्या कर रहे हो ये। क्या कर रहे हो, तुम्हें यूपी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, और वहाँ पर फोकस करो। हिंदी मीडियम के मोस्टली यही करते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल यहाँ पर तुम्हें नहीं आना चाहिए, ये ठीक एक है। धप्पा लगा दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो आप लोग कि मैं एमसीए करने आया हूँ, ठीक है, फोकस मेरा अभी भी है, लेकिन आता कुछ है नहीं। आपके पास तो बहुत कुछ है। देखो ट्रूथ बहुत जरूरी है, ऑनेस्ट रहो अपने हिसाब हाँ से। अब सर ने देखो चाहते झूठ बोल सकते थे, हमें क्या ही पता है, हाँ, पर ये वो अभी भी सच बोल रहे हैं।
तो अपने आप को झूठ मत बोलो। हम्म। और ये सच है कि जो मैं बोला कि मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम के साथ साथ एक होप आती है, एक और फ्रेंड बनता है। तो एक लड़का आया आपकी जिंदगी हाँ, में, तो दोस्त मतलब। वो भी मतलब एमसीए करने आया है हमारी तरह ही। मतलब उसका क्या था, वो बैकग्राउंड अच्छा था उसका, अच्छा। बैकग्राउंड अच्छा था, मतलब प्रोफेसर फैमिली से था वो। अरे भाई साहब। ठीक है, वो भी बड़े लेवल पर, हम्म, इंटरनेशनल लेवल पर पापा वगैरह घूमते रहते थे। तो इंग्लिश तो उसकी अच्छी साइंटिस्ट, होगी। इंग्लिश वगैरह अच्छी थी, और वो मतलब उसके अंदर बहुत कुछ नॉलेज थी, बहुत सारे स्किल्स थे, क्या कहते हैं, बट एक प्रॉब्लम थी कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। अच्छा, साई नेचर का था, इंट्रोवर्ट। हाँ, साई नेचर का। हाँ। ठीक है। अ, फिर उसके बाद उसने मेरे को बोला कि हम साथ में रहते हैं। ठीक है, तो एक जैसे मिल गए, फिर तू हम बोल नहीं पाता, मैं बोल लेता हूँ। आप बोल तो मैं भी नहीं पाता था। अच्छा। मैं भी ऐसा ही था, मैं भी नहीं बोलता था, क्योंकि हिंदी मीडियम कौन सुनता है यार। यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कुछ, अब इतना मतलब डिमोटिव हो चुका था कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता था किसी कहीं को, बोलो बोलो, बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती हो जाएगी। सही ठीक है, बात। ये चीज तो है। सर इस इस चीज पे मतलब कुछ थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, बच्चों क्या बोलोगे कि बोलना बंद कर दें फिर बोलो। इस चीज पे ना लर्निंग करो। लर्निंग। हाँ, बोलना आप बंद कर दोगे तो भी सही नहीं है। सीखना बंद कर दोगे। ठीक है, बोलना बंद कर दोगे तो आप सोचोगे कि यार रास्ता ढूंढ रहे हो, रास्ता, चुप होने का रास्ता ढूंढ लिया। चुप होने का रास्ता ढूंढ रहे हो। ठीक है, आप लर्निंग करोगे। इसमें यहाँ पे दो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं कि सीख जाते हैं बहुत जल्दी से। हाँ, ठीक है। अडेप्ट कर लेते हैं। हाँ, और एक लोग होते हैं कि सीख रहे होते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते। वो बना दोस्त। ठीक है, उसका पढ़ने का तरीका अलग था, उसका और ही अलग था। वो एक चीज को दो दो तीन तीन बुक से पढ़ता था। अब मैंने क्या बोला, बैकग्राउंड प्रोफेसर, हाँ साइंटिस्ट। तो ठीक सीधी है, बात है सर। अब उसके अंदर क्या था, जैसे कि कोई टॉपिक ले लो, XYZ, XYZ कोई टॉपिक है। ठीक है, कोई थ्योरम है। ठीक है, तो हम लोग जाते थे पुरानी दिल्ली, तो वहां से एक ही सब्जेक्ट की हम सब पैसा इकट्ठा करते थे, इतना पैसा होता नहीं था, इकट्ठा करते थे सारे लोग पैसे, और एक ही सब्जेक्ट की 3 से 4 बुक लाते थे, अच्छा। 4 राइटर्स की, अच्छा, अलग अलग पब्लिशर्स की। अलग अलग पब्लिशर की अलग अलग राइटर्स की बुक लाते थे। ठीक है, बुक तो और कहीं। फिर अलग, वो अलग बुक पढ़ता था, अलग राइटर की, मैं अलग राइटर की बुक पढ़ता था, और एक जो था वो अलग राइटर की अच्छा, बुक पढ़ता था। फिर लास्ट और फिर में सारे लोग उसको समरी मिलते थे, समझाते थे, समझते थे एक दूसरे को, जिसकी और अच्छी लगी डेफिनेशन अच्छी से मतलब नहीं है, उनका कंक्लूजन निकाल के रखते कंक्लूजन थे। निकाल लेते थे। ठीक है, तो ये तरीका था, ये तरीका आप लोगों को देखने से लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा एक रिसर्च लेवल का पढ़ने का तरीका है। बिल्कुल। और ये चीज है ना, तुम्हारे अंदर अपने आप क्रिएटिविटी आएगी। तुमने किसी का पढ़ लिया, ठीक है, अब किसी राइटर का थ्योरम पढ़ लिया, ठीक है, फिर तुम सोचोगे कि यार दूसरे राइटर का पढ़ते हैं एक बार, उसने क्या लिखा, हाँ, तीसरे उसने का क्या लिखा, पढ़ते हैं उसने क्या मतलब लिखा। समझ में नहीं आता, ये क्लिक नहीं कर रहा सर हम्म। पर। तो ये चीजें हमारे दिमाग में क्लिक होने लगी थी पढ़ाई के बारे में। हम्म, ठीक है, हम बैठते पढ़ते थे, लेकिन क्लास में आके वही कंडीशन थी। और हमारे वहाँ पर रूम जहाँ रहते थे, वहाँ पर कुछ लोग रहते थे जो जॉब करते थे। जब वो उन्होंने देखा, उन्होंने उन्होंने कई बार हमको सजेशन दिया कि आप पढ़ रहे हो, ये फीस जमा होगी आगे बेकार जाएगी, इससे अच्छा ये है कि आप छोड़ दो, चले जाओ घर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कम से कम जो फीस के जो पैसे होंगे वो तो बच ही जाएंगे। ठीक है, इतना डिमोटिव मिलता था। फिर उसके बाद एक यहाँ पर फनी मोमेंट बताऊंगा मैं। उस टाइम पे चलता था सोशल मीडिया, ऑर्कुट। ऑर्कुट। हाँ, ऑर्कुट ऑर्कुट है सर। है, तो ऑर्कुट जो वाले देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करें। बिल्कुल, यस सर। तो उस टाइम पर जो मेरा जो रूम पार्टनर मिला था, तो उसके पास लैपटॉप था। अच्छा। तो मैं दूर से देखता था यार, इसके पास लैपटॉप चलाता था, वो उसको चलाते हुए रात में देखता था, मैं वो चलाता था। एक बार उसका ऑर्कुट पर मैंने फोटो देखा इंटरनेट पे, मैंने कहा भाई आपका फोटो यहाँ कैसे आ गया इंटरनेट पे। इंट्रोडक्शन बजा अब वो दिया। एकदम शॉक्ड हो गया वो। उस टाइम पे शायद उसने भी मुझको बोला, तुझे ये नहीं पता, अच्छा, तुझे ये नहीं पता मतलब क्या होता है ना रिएक्शन में। तू एमसीए करने आ गया है, तुझे ये नहीं पता कि ऑर्कुट भी है। अरे, मैंने कहा नहीं पता। तो उस टाइम पे उसने भी बोला कि यार मतलब नहीं हो बहुत पाएगा। नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट
मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी क्या नहीं कि होगा, मुझे एमसीए करना है, करना है एमसी करना हो, बस वैसे एक ही वो वर्ड देखा था, जाएगा। मुझे एमसीए करना, जो होगा सो देखा जाएगा। यार अफर्मेट हो रहा होगा मतलब ये चीजें तो मैं मानता अरे हूँ। बहुत प्रॉब्लम हुई थी मेरे को, इतना प्रॉब्लम हुआ था, इतना प्रॉब्लम हुआ था कि डिमोटिव होने के साथ साथ मेरा हेल्थ भी प्रॉब्लम हुआ था। अग्री, एंजाइटी ये चीजें आने लगती है कि यार हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं। सेल्फ डाउट उठने लगते हैं। हाँ, अब अब 100 में ये, से एक बोले तो दिक्कत नहीं है, तब दिक्कत हो जाती है, हाँ, हम 100 के 100 बोल सौ रहे के सौ हैं। बोल रहे हैं तब बड़ी दिक्कत होती है। तो ये मेरा बताने का मतलब बस इतना है कि डिमोटिव नहीं होना है। अब डिमोटिवेट तो हो ही नहीं, कतई ठीक है, नहीं हो रहे। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि अब 50 और 60% से हो सकता है 80 और 90% लोग मेरी बातों को समझ के आ अपने गए, लक्ष्य पे फोकस करें। करें। ठीक है, तो उस कंडीशन तक मेरा डिमोटिवेशन चल रहा था बाहर से, तो सर लेकिन देखा जाए तो अंदर बस एक ही उम्मीद जगी थी। तो सर साइड साइड में लर्निंग भी करते रहते होगे। हाँ, लर्निंग का मतलब ये था कि हम हिंदी में पढ़ते थे। हाँ, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिखते होगे। क्लास क्या नाम है, पेपर तो तब तक नहीं हुए थे कोई भी, तो मतलब वही चल रहा था, क्या कहते हैं, हिंदी में पढ़ते थे, हिंदी में समझते थे चीजों को, और वही चल रहा था फिर घर। कोडिंग कैसे करते थे, लैपटॉप था ही नहीं, फिर ये कैसे कोडिंग चलता। तब तक तो नहीं था कुछ भी, लैब रहती थी। और लैब में अब टाइपिंग अब में बहुत दिक्कत अब होती ये तो होगी। मैं स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की। अच्छा। ठीक है, और क्या कहते हैं, तब तक क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में इतना कोडिंग वोडिंग पर कोई फोकस नहीं करता, छोटे मोटे मतलब सब्जेक्ट जो होते हैं वो थोड़े इजी टाइप के होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ऐसे करके हमने क्या कहते हैं कंप्लीट किया सेमेस्टर धीरे धीरे करके। और कंप्यूटर में हाँ, कंप्यूटर में एक फनी मूवमेंट, जैसे जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि मुझे कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो लैब में जब बैठता था तो मैं बस जब भी कंप्यूटर बंद करना होता था तो प्लग निकाल देता था नीचे से। शट डाउन करना नहीं आता था। जैसे वो बोलते थे कि ठीक है कंप्यूटर बंद कर दो, तो मैं प्लग निकाल के चला जाता था। अच्छा। बहुत बार हुआ ऐसा, कभी किसी ने देखा ही नहीं। देख, तो एक बार एक लैब असिस्टेंट से आके देख लिया, पहले क्यों निकाल रहा है भाई। प्लग क्यों निकाला है, मैंने बोला कि बंद करना है ना कंप्यूटर। उसने भी बोला मेरे को, यार तुम्हें कंप्यूटर बंद करना नहीं आता। तो अब सोचो कि डिमोटिवेशन का लेवल बहुत बड़ा हो गया। फिर ये डीएसए कैसे करा, इस चीज कैसे करी, ये तो। फिर उसके बाद में मेरे अंदर बस यही था कि मुझे धीरे धीरे करके चीजों को पढ़ना है। अब एक एक सब्जेक्ट था वहाँ पे, शायद CBNST, सीबीएसई। कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स, एक सब्जेक्ट था। वहाँ पर एक छोटा इंसिडेंट हुआ था, वहां से टीचरों को लगा कि हाँ ये भी कुछ है बंदे, कुछ जैसे कि कुछ थ्योरम थी। वो तो हम कर लेंगे, मैथमेटिक्स हाँ, रिलेटेड होगी। तो टीचर ने पढ़ाया, ठीक है, और मैं था, और वो मेरा जो रूम पार्टनर था उसको डाउट हुआ कि क्या कहते हैं कि मतलब क्योंकि हम घर में पढ़ चुके थे वो चीज़ डिफरेंट डिफरेंट राइटर से। ठीक है, कि इसने जो राइटर ने जो लिखा था उसमें थोड़ा सा कुछ डिसबैलेंस था, पॉइंट्स, उसमें पॉइंट्स का न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स में बहुत सेंस होता है, जैसे 0.5 डिजिट 6 डिजिट, तो कैलकुलेशन में। तो फिर उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे जब हम आए तो मैंने और उसने, हम दो बुक बुलाया, दो बुलाया, चारों बुक लेके आए, चार राइटर्स की, सारी राइटर्स की बुक दिखाई मैम को। तो उन्होंने बोला कि एग्री किया कि हाँ इनका गलत है। अच्छा। तो वहां से उनको लगा कि ये इनका दिमाग ही कुछ अलग ही चल रहा है। तब वो मतलब जैसे टीचर से उनको मतलब लगा कि हाँ ये मतलब इनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने भी हमें थोड़ा सा, अब जो डिमोटिवेशन है चेंज हो रहा अब है, चेंज हुआ था तब अब से। सपोर्ट सिस्टम बनने लगा। क्योंकि जो नेक्स्ट जो पास्ट में जो थ्योरम पढ़ाई थी फिर उसको उन्होंने करेक्ट किया। जो तीन राइटर्स की बुक सेम थी तो उन्होंने करेक्ट करके उसको बताया कि हाँ ये ऐसे था, ऐसे होना चाहिए था। तो उनके दिमाग में भी इनका उन्होंने अप्रिशिएट किया, और हमें भी अच्छा लगा। और हम फिर तो यहाँ खुशी से हुई, मैंने चलो कहीं तो हमने कहा कहीं ना कहीं से तो हो पाएगी। कहीं अब तो हो रही है। हाँ, हो तो रही तो थी, अब तो थोड़ा और अच्छे से होगी। यहाँ से हो पाई मेरी पहली। अच्छा, हो पा गई है। हाँ, पहली सर हो। होप बहुत जरूरी है लाइफ। तो अगर आप होप छोड़ दोगे तो आएगी ही नहीं। सर जो होपलेस होता है वही तो सुसाइड शायद कर रहा होता है जाके। हम्म, होप मत छोड़ना कभी होप भी। नहीं छोड़नी है, और होप छोड़ दोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, फिर जिंदा ही क्यों। फिर बिल्कुल आपको, फिर आप इजी रास्ता ढूंढोगे हर चीज का। अच्छा, यहाँ पे मैं भी चाहता तो इजी रास्ता ढूंढ सकता था। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं स्टार्टिंग में यही था। जैसे कि एमसीए करना उस टाइम पे काफी टफ था। ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी आते थे जिसमें पास होना भी बहुत मुश्किल रहता था।
जैसे डा सुना होगा, डा। डा। हमने क्या किया, मैं और वो भी अलग। डा हमने तो कहा कि हमें कर लिया होगा सर। नहीं, हमने कहा कि हमें डा में पास होना है, बाकी हो मत हो। तो हम सिर्फ डा में ही पास हुए थे। और सब में टक सब गए। में तो नहीं आए, लेकिन 2-3 सब बैक आ गई। वैसे ही बढ़िया करा, बड़ा वाला लपेट दिया, अब तो लग ली जाएगी तो ना। हाँ, तो जब रिजल्ट आया तो सर छुट्टी। आजकल क्या होता है, बच्चे सोचते हैं बैक आ गई तो जज कर रहे होते हैं, यार हमारी बैक आ गई, ये सब बैक भी तो पार्ट है लाइफ का, क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, क्या आज फर्क आपका पड़ता है, लेकिन 24 लेकिन एलपीए का पैकेज है, हम्म, अप्रोक्स ही है, तो बताना नहीं चाहिए, कट कर दें, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कट कट ही कर दो, करेंगे कोई सर। दिक्कत नहीं। 20 प्लस का पैकेज है आपके पास, तो उस पैकेज के बाद देखा जाए, ऐसी सिचुएशन के बाद आप इतना कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कुछ टफ है। देखो, टफ तो लाइफ में कुछ और भी नहीं है। बैक का कोई इंसिडेंस आया नहीं होगा लाइफ में कभी? आ, नहीं, बैक, देखो, आ, मेरा भी बैक आता था, मेरे रूम पार्टनर का भी बैक आता था, क्योंकि हम लोग खो जाते थे एक ही सब्जेक्ट में। अच्छा। एक पढ़ रहा है तो एक ही पढ़ रहे हैं। हाँ, ठीक है, दूसरा तो भाई क्यों पढ़ रहा है, ये आ जाएगा क्योंकि हमें दिक्कत। हमें हमें ये लगता था कि टाइम कम है, सब्जेक्ट ज्यादा है। क्योंकि हम बहुत मतलब पढ़ते थे, स्लो पढ़ते थे, या फिर हमारा मतलब फोकस नहीं रहता था। मतलब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं और हमारा इतना इजी कैचअप नहीं था कि वही बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लो सारी चीजें, क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा रहते हैं। ज्यादा रहता ठीक है, तो हम एक दो ही कर पाते थे, बाकी के हमारे रह जाते थे। तो और क्या कहते हैं, इस तरह से हमारा क्या कहते हैं, हाँ, मैं बात कर रहा था वो डा के बारे में। तो ऐसे करके हमारा वो पास हुआ, सीनियर्स पूछ रहे थे कि डा में कितनी बैक आई। हमने कहा बैक आई पता नहीं, लेकिन हमारा तो पास हो गया। है। अरे, तो वो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, वो सब वहां से चीजें बदलने लग गई। बदलने लगी। चीजें बदलने लग गई सारी। तो सर एक चीज मुझे क्वेश्चन पूछना था, जैसे कि आप देख रहा हूँ मैं आपको, जब से 12वीं हुई, लोग आके तो मना कर रहे हैं, मत करो मत करो, कभी ये फीलिंग नहीं आई कि ऐसा कि यार भगवान ही तो नहीं चाहते कि हम ये ना करें? बिल्कुल आई। 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 तो इससे ओवरकम कैसे किया? और ये कभी रिग्रेट तो नहीं होता कि यार खास छोड़ दिया होता तो आज कुछ और कर रहा होता? ये दो आंसर चाहिए बिल्कुल मुझे। बिल्कुल आई। ये आया जैसे कि एमसीए किया मैंने, और क्योंकि मेरी परसेंटेज डाउन थी। ठीक है, और इंग्लिश अभी मैं अच्छी नहीं कर पाया स्पीकिंग, क्योंकि मैंने फोकस ही नहीं किया इंग्लिश पे ज़्यादा। हाँ, ये फोकस कर लिया मैंने कि एमसीए में क्या है, थर्ड सेमेस्टर तक, वो सॉरी लास्ट सेमेस्टर तक, कि हमें पढ़ना क्या है, करना क्या है, वो सारा फोकस कर लिया। लेकिन अब साई नेचर तो रहेगा ही रहेगा वो, क्योंकि वो बदलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। ठीक है, तो अब मुझे उससे ओवरकम होना, मतलब एक इतना बड़ा चैलेंज था कि सपोज करो कि सब कुछ कर लिया, लेकिन अब बोल नहीं पा रहे, बोल के बोल। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे चीज़ों। हमने एग्जाम दे लिए, कॉपी पे लिख दिया, लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अभी। ठीक है, टीचरों को लग गया कि हाँ ये अच्छे लड़के हैं, कुछ करेंगे आगे जाके, लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, और हमारी परसेंटेज इतनी लो थी कि उस टाइम पर थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि कोई भी ऐसा कंपनी नहीं आया, जो कि जो आया है वो थ्रू आउट 60। हाँ, थ्रू ये होता तो है। परसेंटेज की वजह से हमें किसी में बैठने को नहीं मिला कॉलेज कैंपस से। और ऐसे करके कॉलेज कैंपस के बाद हम आ गए ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस, मतलब वही रूम में आ घर। गए वापस लौट के। अब एमसीए भी हो गया। सर अजीब से तो लगा होगा उसमें। अब जो आपने क्वेश्चन किया उसका आंसर ये है कि अब हमें फील हुआ कि अरे अरे यार, यार गलत कर लिया। ये गलत कर लिया। अब हमें ये नहीं करना था, शायद कुछ और करते तो कहीं और होते। कहीं और होते। ठीक है, दोस्त वहां पहुंच गए अपने। हाँ हाँ, दोस्त वहाँ पहुँच गए। और फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, 6-7 महीने तक रहे हम ऐसे ही, दिक्कत फेस अच्छा करी। 7 महीने बहुत टाइम होता है हाँ, सर, एक हफ्ता बहुत बड़ी बात एक होती हफ्ता है। बहुत बड़ी बात होती है इस छः। सिचुएशन में। हाँ, 6-7 ठीक है, महीने बहुत बड़ी अब बात डिमोटिवेट फैमिली मेम्बर से भी होने लगा था, है। घर से भी। घर से भी होने लगा। फिर उसके बाद में मैंने सोचा चलो, एक उम्मीद के लिए हमारे एक सीनियर्स हैं भैया, वो आए, उन्होंने बोला कि एक कोचिंग है वो तैयारी करो। ठीक है, तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, जी। संदीप करन। ठीक है। ठीक है, संदीप करन जो मेरे मतलब पहले गाइडेंस थे, जिन्होंने बेल्ट। मेंटर समझ लो। तो उन्होंने थैंक यू सर, कि सबका इस काबिल बनाया आज हमारे पास आई। तो हाँ। उन्होंने मुझे मतलब गाइडेंस दिया, वहाँ से मैं लर्न किया। वहाँ उन्होंने बताया, समझाया कैसे इंटरव्यू देना है, हमारे अंदर की झिझक को दूर किया। मतलब एक प्रकार से समझ लो कि
सारी चीज़ों जैसे 10 साल और जितना भी पढ़ाई करी, सबको समेट के उन्होंने 6 महीने में दूर कर दिया। अरे गजब। तो हम ठीक है? पहले ही यहाँ पे बोलना चाहेंगे संदीप सर से कि आपके पास टाइम हो तो प्लीज निकालिए। कुछ बच्चे और भी हैं जो ऐसे सर से भी कम गंदी सिचुएशन में हो सकते हैं और अच्छे में हो सकते हैं, तो प्लीज आइए और अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। तो होप सो तो कि उनके पास मैसेज पहुंच जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। यस सर। तो वो मेरे पहले गुरुजी थे जिन्होंने अ, मतलब मेरे को इस सिचुएशन से निकाला और दिल से गुरु निकलता है हाँ, दिल से निकलता है। सर। तो गुरुजी बोलना मतलब वही पुरानी बात, भावनाओं में पहुँच जाते हैं और वो दिल से निकलता है। तो उसके बाद में मैंने क्या कहते हैं पहली जॉब ली, अच्छा। ठीक है? और फिर धीरे-धीरे करके बढ़ते रहे आगे। और पहली जॉब कितनी की गई थी, मतलब पहले तो अ, बता दीजिए, अभी की तो नहीं बताएंगे हम। पहली जॉब यही समझ लो 20-25 हज़ार रुपए महीने। वही नहीं भाई, 4 साढ़े 4 5 लाख का पैकेज हाँ। लग गया था। आज की डेट में एवरेज जा रहा है सर अच्छे अच्छे कॉलेजों का भी। और अब यहाँ पर मतलब एक चीज़ है जैसे कि इससे सब थोड़ा अलग है, जैसे कि इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या होता है? इंजीनियरिंग ऐसा होता है जैसे कि इंजीनियरिंग वर्ड का मतलब देखें तो एक बंदा, वो इंजीनियर है, वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकते, ये सर मैं ये बोल रहा हूँ, जॉब नहीं। वो कुछ भी कर सकता है, जॉब ले जैसे कोई जैसे दिक्कत नहीं। जैसे आईटी में चला गया, यस आईटी सर। इंजीनियर, आईटी जी। सिविल इंजीनियर, सिविल। ठीक है? अब आईटी में चला गया, आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब वो ये नहीं है जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि मैं इसी फील्ड के बारे में बात करना चाहूँ, सीएस के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, मुझे कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, या फिर थोड़ी टेक्निकल बातें हैं ये, जैसे कि सी शार्प है, सी है, सी सर। कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए। तो आप खुद जावा। को इस काबिल बनाओ कि वो आप खुद ही अडेप्ट कर लो लैंग्वेज, ठीक है? वो होता है इंजीनियरिंग का मतलब। मतलब आप इंजीनियर, आप खुले हुए हो। हाँ। चलो, या फिर बीसीए एमसीए वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो प्लीज अपने आप को ये ना समझें कि हम इंजीनियर की बात कर रहे हैं। एवरीवन इज इंजीनियर जो एक सॉल्यूशन ढूंढ ले अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बस का। बस तो बस। सर भी हमारे इंजीनियर हैं और हम भी इंजीनियर हैं, और जो आप देख रहे हो वो भी इंजीनियर है। तो ये फोकस नहीं होता है जैसे कि हम बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ इसी का यही पढ़ूंगा, यही लैंग्वेज है। नहीं, आपको मतलब इस तरह से पढ़ाई करो कि कैपेबल हो हर चीज करने हाँ के। जी। तो सर आगे बहुत बड़ा पॉडकास्ट हो जाएगा, लोग देख नहीं पाएंगे। तो हम तो आपको दोबारा भी इनवाइट करेंगे क्योंकि आपकी काफी जर्नी रह गई है। तो जब भी आपको टाइम मिले, सेकंड पॉडकास्ट हम जरूर कर रहे होंगे जिसके अंदर हम जान रहे होंगे कि बच्चों के बारे में थोड़ा और। मुझे पता है ऑडियंस जो भी देख रही है यहाँ तक पहुंची है, आप 100% काबिल बनेंगे कि ये कोई हाँ, स्टोरी नहीं चली। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक जो जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बोला था 40 50 50 60 और 70 80, अब मैं चाहूंगा कि जो भी जनरेशन, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज फोकस ऑन योर मतलब गोल। तुम्हारा जो गोल है, तुम्हारा लक्ष्य है, उस पर फोकस करो, ठीक है? साइड में बहुत सारी चीज आती हैं, उसको साइड करना छोड़ दो। तुम्हारा ही काम है। सर मतलब मैं बताऊं मैं क्या बोल लूंगा, मेरे को एक चीज लर्निंग मिली, एक चीज बता देता हूँ, उन्हें लगेगा कि ये नियति कुछ नहीं होती। एमसीए सर का 12th क्लास से गोल था, राइट। है ना? हाँ। तो उससे कैसे छोड़ देते? हाँ, 7 महीने झेला, लेकिन यहाँ बीटेक पे झेली। चीज थी, सिर्फ गोल था, गोल था, किया कुछ नहीं किया कुछ नहीं था। था। पर ठीक है, गोल तो बना लिया था ना। हाँ। आजकल गोल लेस लोग हैं सर। होप लेस तो छोड़ो, गोल लेस भी है। तो सिंपल है, जिसने सोच लिया ना तो वो कर ही लेगा। तो वही है। थैंक यू बिल्कुल। सो मच सर जो आपने टाइम निकाला और इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। मैं आपके लिए थैंक यू भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि अगर मेरी इस पॉडकास्ट से अगर कुछ बच्चों को, या मैं तो चाहूंगा सबको, लेकिन कुछ बच्चों को अगर हेल्प मिलती है, अगर वो आगे जाके कुछ कर पाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। सर से मुझे भी बहुत खुशी खुशी होगी। थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे होगी। मातरम।